एआई क्या हुआ? लेकिन आज मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके मतलब एक थोड़ा हॉरर मैं जानना चाहूँगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में आज बात करना चाहूँगा। सो पहले बचपन में तो मैं भी पैरानॉर्मल और ये सब इतना नहीं मानता था, बट जब खुद से बीतती है ना फिर। ये आज से 16 साल पहले की बात है, 16 years बैक। आप ऐसी जगहों पे जब ये सारी चीज़ें करते हो तो आप किन चीज़ों को, शक्तियों को आकर्षित कर रहे हो आपको भी नहीं पता। ये नया ब्लड है और ये बोलता है मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, उस तरह से मैं देख लेता हूँ, शाम का टाइम है, निकल गया। आगे जाता है, थोड़ा आधे घंटे बाद ना उसे जो बर्फ़ की लेयर होती है उस पर फुट स्टेप्स दिखते हैं, और स्ट्रेंजली कुछ 15-20 फुट स्टेप्स के बाद स्नो है हर एरिया, लेकिन फिर फुट स्टेप्स नहीं है। तो करीब 2-3 बजे उसको ठक 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 आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो उसको एक रेडियो कॉल आता है, तब तक वो बंदा बाहर ही बैठा हुआ है, और रेडियो कॉल पे उसको बोलता है ऑफिसर हेलो वी हैव फाउंड द 4th बॉडी, हमको चौथी बॉडी मिल गई है। तो भाई फिर ये सोच रहा है कि भाई अगर पूरी बॉडी उधर इन लोगों को मिल गई है तो बाहर साला कौन बैठा हुआ है। मून की लाइट गिर रही है पानी के ऊपर, सना की फ्रेंड नीचे झुकती है और सना जब इस तरफ पलटती है तो इसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि सना की आंखें नहीं है और सना के दांत भी नहीं है, और उतने में सना पलट के राज को बोलती तू बचाएगा इनको, तू बचाएगा। क्योंकि जब चिल्लाने की आवाज़ आई थी तब तक तो सना इनके साथ बैठी हुई थी। तो वहाँ कौन था? जंगलों में ऐसे राज होते हैं जिनको किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस समय पे आप इनकी बातें करने लग जाओगे क्या पता ये आपका पीछा ना छोड़े। 4 लोग गए हुए थे कैंप में, ठीक है। अब ये जैसे जैसे उस स्पॉट पे पहुंचते हैं तो उनको दिखता है एक दर्दनाक दृश्य। राहुल बोलता है यार धागा टूट गया। फिर ये जाते हैं प्रीक्वल में। उधर आज भी माना जाता है कि उधर के कब्रिस्तान के जस्ट साइड में कुछ खेत है, उधर एक फिगर दिखता है जिसका सर नहीं है। पहाड़ों में लेह लद्दाख में दूसरे किस्से भी होते हैं, लेकिन मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट से बात कर चुका हूँ जो कहते हैं कि भाई उनके पास ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पर 3-4 बार लोगों ने या तो पूरे मंत्र बोल नहीं पाए या तो ढंग से नहीं कर पाए, उनकी भी मृत्यु हुई है ऐसे इंसिडेंट्स में। पंडित जी गिव अप कर चुके हैं, वेल एक्सपीरियंस पंडित जी जो सारा हवन ववन सब कराते हैं। बोले ये कुछ बहुत ही ज़्यादा काली चीज़ है, बहुत ही डार्क एनर्जी है जो मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता उस चीज़ को। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर का ही शैतान, जब तुम लोग सो जाते हो तभी मैं जागता हूँ, मैं तुम सभी के अंदर हूँ। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ। और कैसे ज़्यादा मैं पहले मतलब ये भी जानना चाहूँगा आप आ कहाँ से रहे हैं? मतलब इतनी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। यार लास्ट तो भी मैं ऋषिकेश से आ रहा हूँ। अच्छा जी 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 जी। तो थोड़ा सा ना आज का मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे पहले एपिसोड को, जी। जो हमने लाइक्स का टारगेट दिया था वो उससे डबल का, उससे ज़्यादा का पूरा हुआ है। तो पॉडकास्ट तो बनता है और हमने कमिट भी किया था अपनी जनता को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कुछ हम टारगेट देंगे टुवर्ड्स द एंड, अगर वो बिल्कुल पूरा होता है तो बिल्कुल बिल्कुल अपन बिल्कुल। करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके मतलब एक थोड़ा हॉरर मैं जानना चाहूँगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में आज बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी काफ़ी ज़्यादा किस्से हैं, साइंस भी है, रियलिटी है, तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं शायद। चुना ही मैंने इसलिए, आप इतना ट्रैवल करते हो, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आज बिल्कुल कोशिश करते हैं कि लोगों को वो दास्तानें बताएं जो छुपी हुई हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यार तो पहाड़ों की बात करिए तो चलिए पहाड़ों से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहले बचपन में तो मैं भी पैरानॉर्मल और ये सब इतना नहीं मानता था, बट जब खुद से बीतती है ना फिर लगता है। हुआ है बट मतलब आपके साथ? हाँ हुआ है, बट मेरे वाले से पहले पहले कुछ किस्से मैं बताता हूँ। पहाड़ों की अगर बात करिए, ध्यान से सुनोगे तो मज़ा आएगा। अब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बोलूँगा, बट ऑडियंस कमेंट्स में गेस कर लेंगे मैं किन जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल की कहानी है, एंड ये हो सकता है लोगों ने कभी एक इसमें शायद एक बार एक न्यूज़ चैनल ने भी हल्का फुल्का कवर किया था, हल्का सा, बट ये अगर आप लोकलाइट से पूछेंगे तो उनको ये चीज़ पता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ट्रैक्स का बड़ा शौक है, एंड हमारे इधर हमारे देश में सबसे बढ़िया ट्रैक्स 2 स्टेट्स में ही होते हैं, ठीक है। ओके। सबसे बढ़िया जो मैं कहता हूँ, इतने अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स है ना जो बहुत लोगों को पता नहीं है। देहरादून का एक बस्त बंदा है, अभी मैं असली नाम नहीं लेता हूँ, लेट्स से हम सबके नाम चेंज कर रहे हैं, जगह के नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देहरादून का एक बंदा है, उसका नाम है राज। राज को ट्रैक्स का बड़ा शौक है, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन।
24 साल का लड़का, और वो ऐसा रहता है कि हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं, बिकॉज देहरादून इज वेल कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ प्लेसेस, Correct. तो वो बढ़िया जाता है, अपना ट्रैक व्रैक करता है और फिर लौट के आता है। सो इस बार भी उसने डिसाइड किया रहता है एक 2 दिन का ट्रैक, मतलब एक दिन जाएगा, ट्रैक करेगा, कैंप बैठाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। एंड अकेले जा रहा है, सोलो, क्योंकि उसको पता है कि वो ट्रैक ऐसा है कि इस टाइम पे और भी लोग आते ही हैं, सो उसको कंपेनियन मिल जाएंगे। सो वो आता है, अपने एक जगह पे बेस बनाता है, उस बेस के आसपास, मतलब अभी ट्रैक चालू नहीं हुआ है, उस बेस के आसपास काफ़ी हॉस्टल रहते हैं। जितने लोग सोलो ट्रैक्स या ट्रैकर्स रहते हैं ना, ये यूजुअली या तो कैंप्स बनाते हैं या तो हॉस्टल वाला जो कंसेप्ट होता है, जोस्टल एंड हॉस्टल्स, हाँ, हाँ। वो वहाँ पे रुकते हैं, बिकॉज उनको पता है किसी के साथ कंपेनियनशिप बन गई तो हम साथ में भी चले जाएंगे, और चिल्ड रहता है, अंडर बजट रहता है, 900 800 500 रुपए में काम बन वहाँ जाता का है। रू वही है, मतलब Exactly. मतलब पूरा क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर ही वहाँ का वो रहता एब्सोल्युटली, है बिल्कुल चिल वाइब। कि जो करना है वो करो। एग्जैक्टली। सो राज जाता है, वहाँ पे रुकता है, तो बातों बातों में उसको 3 और दोस्त उसके मिलते हैं, एक लड़का और 2 लड़कियाँ, ठीक है। एक होती है सानिया, एक उसका दोस्त, और सानिया के साथ एक लड़की दोस्त, मतलब एक लड़का और 2 लड़कियाँ। ये भी सेम ट्रैक अगले दिन ही जाने वाले रहते हैं। तो बातों बातों में इनसे डिस्कस करते, भैया साथ में चलते हैं, बिल्कुल। सही बात, तो बोले बढ़िया, कंपनी मिल गई। कंपनी। तो वो तीनों एक कार में रहते हैं, ये अपनी बाइक में रहता है, ये बोलता है ठीक है, एक पॉइंट रहता है वहाँ पे अपन को पार्किंग करनी है, वहाँ पे पार्किंग करेंगे, वहाँ से ट्रैक चालू करेंगे। सो नेक्स्ट डे सानिया, उसकी फ्रेंड, दूसरा दोस्त और राज, ये चारों निकल लेते हैं ट्रैक के लिए। अब ट्रैक जाने से पहले पहाड़ों की खासियत ये है कि हर पहाड़ में कहीं पर भी जाने से पहले आता है मैगी पॉइंट, ठीक है। तो ये बोलते पहले थोड़ा खा पी लेते हैं, क्योंकि पहाड़ में पता नहीं क्या स्नैक्स वनैक्स तो उन्हें भरा हुआ है, और बाकी तो ऊपर अपन बना लेंगे मैगी वैगी, बट अभी के लिए अपन थोड़ा खा पी के चलते हैं। सो जब ये मैगी खाने जाते हैं तो वहाँ पे राज ऐसा बंदा है जो स्पिरिचुअल भी है, और वो काफ़ी क्यूरियस भी रहता है। अच्छा। हाँ, तो वो साइड में देखता है एक बाबा टाइप, ओल्ड से बाबा बैठे रहते हैं, ठीक है। और वो ऐसे, मतलब वो बेसिकली अघोरी जैसे दिखते हैं, अघोरी हैं, ठीक है। वो दूर में, और वो चेयर वेयर पे नहीं बैठे, वो कोने में आराम से बैठे हुए हैं, अघोरी जमीन पे। बाबा जमीन पे बैठे हुए हैं, और वो चिल्लम थोड़ा सा ले रहे थे। पहाड़ों में ये भाई कॉमन चीज़ होती है, तो कोई जजमेंट मत कीजिए उस चीज़ पे। तो इसका बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, क्योंकि उसको ना वाइब आ रही थी, कुछ है इनमें, कुछ है ऐसा करके। तो ये क्या करता है कि बाबा उधर खड़े होते हैं, और बाबा ऐसे इशारे में वो समझ गया था कि बाबा को चाय चाहिए अभी, ठीक है, चाय। अच्छा। तो राज बोलता है चाय दिला दो, मैं पैसे भरूंगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड गर्टसी। एंड कुछ एक हल्का सा कुछ खाने का भी वो लेते हैं, तो वो बोले हाँ मैं पैसा दूंगा बाबा। तो बाबा देखते हैं कि भाई ये बंदा दिल का अच्छा है, कि भाई ये अपने को कर रहा है। बिल्कुल। तो बाबा बोलते हैं कि बोले अच्छा किधर जा रहे हो, तो बात करना शुरू करते हैं। तो बोलता है कि हम इधर जा रहे हैं। बाबा से इसकी डिस्कशन होती है, तो बाबा तो काफ़ी सालों से यहीं पे रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बोले अच्छा उधर जा रहे हो, और वो बाबा ऐसा सबको चारों को देखते हैं। तो बोलते हैं कि बोले एक काम करो, जब जा ही रहे हो, मुझे तुम लगते हो कि तुम थोड़े स्पिरिचुअल टाइप हो, तो इधर से ही नीचे 1 किलोमीटर दूर पे एक भैरू मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, तो पहले साथ में चल लो, दर्शन कर लेते हैं वहाँ पे। मेरे को उसी के साइड से निकलना है, मैं उसी के आसपास रहता हूँ, मैं उधर से निकलूंगा, फिर तुम निकल जाना। तो राज तो स्पिरिचुअल है, तो बोला हाँ ठीक है, 1 किलोमीटर ही है, तो बढ़िया है, तो कर टाइम भी लेंगे। नहीं लगेगा। हाँ, तो वो बोलता है ठीक है भैया, ठीक है बाबा, मैं अपने तीनों दोस्तों को भी ले चलता हूँ। तो वो तीनों को बोलता है। तो बाबा बोलते हैं, बोले तीनों में से ना ये लड़की नहीं चल सकती, एक लड़की को देख के, अच्छा। जो सना होती है, ये नहीं चल सकती। तो बोलते ऐसा क्यों? एक्चुअली सना ने इतर लगाया होता है, ठीक है, इतर, इतर समझ गए, हाँ। इतर है। तो बोले पर बाबा क्यों? तो वो थोड़ा बोले नहीं, उसको छोड़ के बाकी सब चल सकते हैं। तो सना, अब लड़कियों का तो थोड़ा ईगो ऑफेंड हो गया कि मुझे कैसे मुझे मना कर दिया, और बिकॉज वो तीनों दोस्त हैं, तो एट द एंड वो दोस्त लोग जो डिसाइड करते हैं नहीं ये नहीं जा रही है, तो भाई हम भी नहीं तू जा राज होके आ जा, हम इधर ही हैं, फिर साथ में चलते हैं। गाड़ी तो उधर ही पार्क करनी है, थोड़े आगे जाके। बोले ठीक है। ये नीचे जाता है, नीचे जाता है, पूजा वूजा होती है। फिर बाबा बोले रुको, एक धागा देते हैं, काला धागा देते हैं। बोले ये रख अपने पास, बैग में रख या फिर हाथ में रख, जहाँ पर भी रखना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि बोले जहाँ तुम ट्रैक पे जा रहे हो, तुमको वैसे पता होगा, अब ये बहुत सारे लोग शायद गेस कर सकते हैं अगर एक्चुअल ट्रैकर्स हैं, कि ये जो ट्रैक है, ये पर्टिकुलर ट्रैक है, फेमस ट्रैक है, वन ऑफ द फेमस ट्रैक्स है, बट इसके लास्ट 2.5-3 किलोमीटर पे ना आपको सब लोग कहते हैं कि ये 2.5-3 किलोमीटर पे आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना है, बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नाइट में आप ज़्यादा मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मत जाओ। तो बाबा बोलते हैं कि बोले ये जो लास्ट 2.5-3 किलोमीटर होंगे, प्लीज़ बी केयरफुल इधर, वो सीधा उसको बोलते हैं। बाकी बाबा ने गेस कर लिया होता है कि ही इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, पूजा पाठ करता है, तो थोड़ा इस पे ऊपर कृपा है। तो बोले ठीक है, वो धागा लेता है। जब तक ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये अपना ऊपर जाता है, तब देखता है पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहीं से एक ब्लैक डॉग
उसको फॉलो करते करते आ जाता है। अब पहाड़ों में ना ये थोड़ा सा होता है, आपने सुना होगा, इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है कि बहुत बार ना कुत्ते बहुत प्यारे आपके कंपेनियंस बन जाते हैं, बिल्कुल। पूरा छोड़ के आते ही पूरा, हैं पूरा। आपको, आप 2 निवाले रोटी के खिला दो, बिल्कुल। ये बिल्कुल चलते हैं। तो अब इन लोगों ने एक जगह पहुंचे, पार्किंग किया, कुत्ता इनको फॉलो कर रहा है, और ये जो सना है ना, ये थोड़ा सा इरिटेट हो रही है, यार ये कहाँ कुत्ता, बोला अरे छोड़ो ना यार, प्यारा कुत्ता, कुत्तों से प्यार तो सबको ही रहता है, और ये तो पालतू कुत्ते तो इंडीज तो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो बोले चलो ना, ये भी चलेगा, ट्रैक में मजा आएगा, ऐसा करके तो इन लोगों ने अपना ट्रैक चालू कर दिया, ये 3 लोग और वो एक अपना राज और एक कुत्ता, ठीक है, इनने बढ़िया चालू कर दिया। अब वो 3 किलोमीटर जब आखिरी वो जहाँ पे थोड़ा सा ना फॉरेस्ट का वाइब भी चेंज हो जाता है, शाम का टाइम हो गया, थोड़ा दोपहर शाम का हो गया, तब अब जो राज है उसको ध्यान आता है कि भैया बाबा ने क्या कहा है, तो उसने सबको बोला दोस्तों साथ में रहना है अपने को इधर, और एकदम बिल्कुल ये करना है। इतने में ना सना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे उस कुत्ते को देख के, बोला अरे हटो यार, ये कुत्ता क्या है, ऐसा ऐसा करके, बट समहाउ बोला अरे चलने दो ना यार, चलने दो करके। सो ये उस इसमें जाते हैं, एंड इन लोगों ने थोड़ी बेचैनी जैसी होती रहती है जब उस 2-3 किलोमीटर के रेंज में, जो फाइनल पीक के उसमें, जहाँ पर उनको उसके बाद कैंप बिठाना उनको, क्योंकि उसी कैंप के बाद एक लेक आता है, ठीक है, ओके। जो सबसे बहुत सीरीन है, उधर लोग स्टार गेजिंग के लिए जाते हैं, ऊपर आसमान में बहुत बढ़िया तारे सितारे दिखते हैं लेक के पास, उसी के थोड़े पहले बहुत लोग कैंप्स भी लगाते हैं, तो उनको थोड़ा अजीब लगता रहता है कि यार ये ऐसा करके, बट समहाउ दे मैनेज। द ओनली पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पे चल रही है वो सना है, ठीक है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली चल रही है, जैसे कुछ नहीं, जैसे उसका तो आना जाना है इधर का, इस तरह से, ठीक है, बट सना दोस्त है, ऐसा कुछ नया ट्विस्ट नहीं है अभी जो लोग सोच रहे हैं कि वे ट्विस्ट आ जाएगा कि सना मेरे कुछ, माइंड में भी ना बहुत ना, कुछ आ सना तो रहा है। दोस्त है, सना दोस्त है। तो अब ये लोग यहाँ पे पहुंचे, अब कैंप तक पहुंच गए, ठीक है, कैंप इनने बिठाया, टेंट तंबू लगाया, 2 तंबू थे, तो डिसाइड ये हुआ कि दोनों लड़के एक जगह पे, और ये दोनों लड़के लड़कियां एक एक जगह पे। तो इतने में इनने आग वाग जलाया, लड़के बोले कि हम थोड़ा सा आसपास से और लकड़ियाँ वकड़ियाँ ले आते हैं थोड़ा आग जलाने के लिए, तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा। इतने में क्या होता है कि सना उस कुत्ते से इतना इरिटेट हो जाती है, वो पत्थर मारने लग जाते हैं उस कुत्ते को भगाने के लिए भगाने के लिए, और कुत्ता बेचारा अब कितना सहेगा, वो चले जाता है, थोड़ा दूर से उसके रोने की भी आवाज़ आती है, बट बेचारा चले जाता है, मतलब वो बहुत ऊँ ऊँ करके एक जगह पे स्टेयर करता है, फिर निकल जाता है, ठीक है। अब इतने में सना, अब सना रही दिल्ली की लड़की, और यूजुअली दिल्ली के लड़कियों को चाहिए थोड़ा सा, मतलब सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बट चाहिए, तो सना पूछती है अपनी फ्रेंड से कि यार मैं जा रही हूँ उधर लेक के पास, थोड़ा सा चाहिए मेरे को, आर यू कमिंग, आर यू ज्वाइनिंग मी, बोले तुम चलो यार मैं आती हूँ। तो सना बोले ठीक है भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरे को उधर बैठा नहीं जा रहा। वो निकल गई बड़े कॉन्फिडेंट, मतलब जैसे उसको रास्ता सब पता है, और वो जाके बैठ गई, मस्त उधर बैठी है। लड़के भी आ गए, लकड़ी वकड़ी रखी, ये वो करा। अब ना थोड़ा अब कश मारने में और ये सब करने में 15-20 मिनट लगने हैं, वो को 40 मिनट ये आई नहीं है अभी तक। बोले क्या हो गया, इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो लड़के बोलते हैं रुको मैं देख के आती हूँ, लड़की है देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, जाके देखती है तो सना पीट करके बैठी हुई है बढ़िया, और कश अभी भी चल रहा है, ठीक है, धुआं धुआं जैसा चल रहा है, मतलब कश तो चल ही रहा होगा। तो ये जाके उसके पास बैठ जाती है लड़की कि यार सना चलना अपन कैंप में चलते हैं, मजे मस्ती करेंगे, बातें बातें करेंगे, गॉसिप वॉसिप करेंगे और क्या। अब इतने में मून की लाइट गिर रही है पानी के ऊपर, और ये जो लेक में एक इच्छा होती है ना लोगों की थोड़ा सा पानी मुंह में भी मार दें इस तरह से। तो जब इसकी फ्रेंड, सना की फ्रेंड नीचे झुकती है और सना जब इस तरफ पलटती है, तो इसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि सना की आंखें नहीं है, पूरी तरीके से ब्लैक होल्स हैं, और सना के दांत भी नहीं है, इधर भी पूरा खाली है। तो इसकी हालत टाइट कि भाई साहब ये क्या सीन हो गया है। कितने बजे की बात होगी, मतलब ये रात के, मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, 11 के आसपास, 10-11 के आसपास है, 10-11 के आसपास है। कैंप वैम्प लग चुका है, सब कुछ हो गया, 40-50 मिनट हो गए, 10 होगा, 9:30-10 के आसपास है, तो ज़्यादा कुछ वो हुआ भी नहीं है अभी। उसकी आंखें नहीं है, आंखें नहीं है पूरी, मतलब आप समझो कि आंखें निकाल दो तो वो हॉलो जो हो जाएगा ना, हाँ, एकदम अंधेरे में, हाँ। और सोचो मून की लाइट गिर रही है, ठीक है, ये है, बाल खुले, और वो उसने रिफ्लेक्शन पहले देखा, और जैसी पलटी तो इसकी दोस्त तो चिल्ला दी जोर से। और इतने में क्या हुआ, जब तक वो चिल्ला रही थी, क्योंकि उस समय पे वो फ्रीज हो गई है, तब इस लड़की ने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पे रखा, और सना का हाथ ऐसा लगा जैसे कोल्ड फ्रीजर -30 डिग्री से निकाल के किसी ने हाथ पे रख दिया, इतना ठंडा। और ये चीख चीख के इसको इतना शॉक लगा कि वो इधर ही फेंट हो गई। अब इसकी आवाज़ सुन के, लेकिन अभी और खतरनाक ट्विस्ट है, ठीक है। लड़के गए थे लकड़ी लेने के लिए, जब ये सारी चीज़ हुई लकड़ी लेके आ गए, वेट कर रहे हैं कि भैया ये वाले चीज़ आए, ये लोग आए यहाँ पे। और यहाँ पे सीन क्या हो गया कि लड़कों को भी अब लगा भाई क्या हो गया, तो ये भाग भाग के गए। तो वहाँ पे सिर्फ गिरी हुई कौन है, जो फ्रेंड थी, वो कहाँ गई? सना नहीं है,
ठीक है। तो ये पैनिक में आ गए कि भाई एक तो जंगल में, ऊपर से आजकल केसेस इतने होते हैं, ऊपर से ये बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है, बिल लड़कों पे ही फटना है। हाँ। तो उसको जैसे तैसे करके दोनों बोले पहले टेंट पे लेके जाते हैं, पानी वानी करा, ये वो करा, ऐसा वैसा करके ये वो करा, फिर उसको उठाया कि अरे उठ 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 ऐसा करके। जब उठाया तो लड़की बोलती है कि बोले इससे पूछा कि बोले यार तुम चिल्लाई क्यों थी? तो बोले अरे ये सना के, और वो पलट के देखती है सना नॉर्मल उधर बैठी हुई है, उधर ही। तो ये बोलते कि बोले यार मैंने तो सना को देखा था वहां पे। तो ये लड़के बोलते हैं क्योंकि जब चिल्लाने की आवाज आई थी तब तक तो सना इनके साथ बैठी हुई थी, तो वहाँ कौन था? तो यही क्वेश्चन आ गया। और ये मानने को तैयार नहीं, तो इनको लगा थोड़ा क्या हायर एल्टीट्यूड्स में जाके हॉल्यूसिनेशन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो उनको लगा कि पता नहीं, और जंगल भी है, और राज को पता रहता है कि पहाड़ों में कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, बट उसने आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं किया था। तो राज डिसाइड करता है कि भैया देखो जो हो गया सो हो गया, अभी इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेट्स फोकस, इग्नोर करो, इन इग्नोर चीज़ों को करते हैं, करो, अपनी हल्का नॉर्मल बातें करते नॉर्मल हैं। करते हैं, बातें बातें करते हैं। अब बातें करते करते ना ये सब लोगों को धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है कि सना जो है वो रिएक्ट अलग कर रही है, अजीब रिएक्ट कर रही है। जैसे पहले वो शुरू हो रहा है कि वो बस बीच में हे हंस रही है, ठीक है। दूसरा वो क्या कर रही है, वो अपने बाल चबा रही है, अपने खुद के, लड़कियों को तो बड़े बाल होते हैं, वो बाल चबा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये वाली चीज़। बट अब आया असली ट्विस्ट। क्या होता है कि राज की थोड़ी सी तो फटी है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है। इसको ध्यान आया बाबा ने जो धागा दिया था वो बैग में था, वो अपने हाथ में बांध लेता हूँ। वो अंदर जाता है टेंट में, बैग निकाल के वो धागा लेके आता है, ठीक है। वो जब तक धागा लेके आ रहा है ना, तब तक जो लड़की की फ्रेंड होती है, मतलब सना की फ्रेंड होती है, बोलते हैं यार बोरिंग हो रहा है, अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है। सना है दिल्ली की, ठीक है, और ये सब भी काइंड ऑफ दिल्ली मुंबई इधर के ही और हैं, ये तीनों पुराने दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं, मतलब अच्छे एटलीस्ट 4-5 साल पुराने अच्छा। दोस्त हैं, ठीक है। तो इतने में क्या होता है, बोलते हैं अंताक्षरी खेलते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में सबके होश उड़ गए, क्योंकि सना कहीं दिल्ली की है, ये सब भी दिल्ली मुंबई के हैं। अब जब सना की बारी आती है, वो घरवाली, जो घरवाल का लैंग्वेज होता है ना पहाड़ी, पहाड़ी गाना गाने लग जाती है, वो भी फ्लो में। अब हो गया इन दोनों के हक्के बक्के, भाई इसको तो पहाड़ी आती नहीं है, ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है। और इतने में राज को भी इतनी बात करके, कि इसने भी तब तक इतने ट्रिप में तो बात करते ही रहते ना, इनको पता था। तो राज को भी डाउट तो हुआ कि यार ये तो बताया गया था दिल्ली की है, घरवाली घरवाली। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो इन दोनों भाई तूने को घरवाली कब से आ गई, घरवाल की जो टिपिकल बिल्कुल। वो वाली है, और वो वहां के पॉपुलर फोक सॉन्ग्स गा रही है। तो बोले भाई ये क्या सीन है, बिकॉज शी इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड साउथ दिल्ली टाइप गर्ल, एंड वो ये तरह कर रही है। तो इनकी फट गई कि भाई ये क्या है। और उतने में सना पलट के राज को बोलती, तू बचाएगा इनको, तू बचाएगा, वो भी पहाड़ी लैंग्वेज में। अब राज को समझ में आ गया, राज की फटी, उसने तो पहले अपना बांध लिया। बोले भाई बाकियों का पता नहीं है, ये वाली चीज है। अब क्या है कि राज मतलब सडनली उससे बोलने लगी, मतलब बिना Exactly, बिना किसी कंटेक्स्ट बिना के, बिना बिना किसी कंटेक्स्ट के अंताक्षरी शुरू हुआ, और ये हुआ कि तू इसे बचाएगा। तू इसे बचाएगा। तो इट वाज एज इफ शी वाज ट्राइंग टू रीड राज माइंड, ठीक है, क्योंकि राज को डाउट हो गया था, वो धागा लेने गया था। धागा लेने गया था, और उसको समझ में आ गया। तो बेसिकली कनेक्ट पहले ये चीज़ हो रहा है कि बाबा को कहीं ना कहीं हिंट लग गया था, और दूसरा चीज़ ये हो रहा है कि ये इतर हो गया, नॉनवेज हो गया, दारू हो गई, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं बिल्कुल। ऑल दीज एविल स्पिरिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और बाबा ने पहले भी बोला था कि इसने इत्र लगा रखा है, इतर लगाया, तभी ये जा नहीं तो वो सकती। पहले ही वार्निंग दे दिया था, ठीक है। और बाबा लोगों का ना एक बताने का तरीका अलग होता है, दे आर नेवर डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट होकर चीज़ें बताती कि भैया खुद समझ जाओ, तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। अब राज को तो समझ में आ गया, बाकी दो थोड़े प्रैक्टिकल वाले, डर तो सबकी लग रही है। बट फिर फाइनली क्या बोलते हैं कि ये वाली तू इनको बचाएगा, तू इनको बचाएगा, राज को बोल के वो, और ये दोनों भी हैरान है, भाई क्या बात चल रही है, मतलब क्या करके। तो अब राज को ना उसके दादा दादी ने कुछ बताया हुआ था उस जंगल के कुछ किस्से, जिसमें उन्होंने पहला वार्निंग ये दिया हुआ था कि जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट आप करो, कभी भी भागो मत। अच्छा। तुम भागे तो मरे, सामने से भागो मत, ठीक है। प्रिटेंड एज इफ यू आर फाइन, ठीक है। ऐसे काफ़ी किस्से हुए हैं जहाँ लोगों को लगता है, देखिए हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हनुमान जी का नाम लोगे तो बहुत चीज़ें टल भी जाती हैं। लेकिन मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट से बात कर चुका हूँ जो कहते हैं कि भाई उनके पास ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पर 3-4 बार लोगों ने या तो पूरे मंत्र बोल नहीं पाए, या तो ढंग से नहीं कर पाए, उनकी भी मृत्यु हुई है ऐसे इंसिडेंट्स में। सो इट इज़ लाइक या तो आप प्रॉपर पूरा करो, या तो वो। तो इसका ये था कि भागना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, पहला रूल था। साथ में चलेंगे, मतलब बैठ के, मतलब अभी दिखाएंगे देखेंगे, हाँ मैं नॉर्मल हूँ, मैं normal क्योंकि हूँ। सामने वाले ने आपका डर सूंघा या जो भी है, तो वो अब भागे तो आप खत्म हो, ठीक है।
तो समय राज बोलता है अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आई डोंट नो, मे बी पहाड़ आई है तो थोड़ा उसका माइंड वैसा है। तो इतने में फिर वो उठती है, बोले मैं आती हूँ, ऐसा उसने करके। वो भी मार रखा था, कश भी मार रखे थे। बिल्कुल। तो वो और वो कश उसने दूसरे वाले भी मार लिए थे, ठीक है। अच्छा। तो इनको थोड़ा था कि हो सकता है कुछ कि उसका असर हो। वो बाकी दो का था, राज को तो कंफर्म हो गया था कि ये मेरे में चुड़ैल है। ये जो भी है। अब इतने में वो लड़की निकल जाती है, और इस बार तो इसकी दोस्त भी जाने नहीं वाली है, बोले मेरी भी फटी पड़ी है, अब तो भाई तू जा, तू जा, जो जाना है, ऐसा करके। तो इतने में अब लेट नाइट हो गया, तो राज बोलता है यार देखो अब सोना भी तो है, सोना तो पड़ेगा। बट लड़की बोलते मैं उसका साथ नहीं सो रही। तो बोले अब टेंट में इतनी जगह भी नहीं है कि 3 लोग भी सो जाए, और कोई अकेला छोड़ा भी और नहीं, कोई लड़का भी उधर नहीं सोना चाहता, और उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, और बाहर भी नहीं सो सो सकते सकते। भैया, ठंड भी हो जाती है ना, हाँ, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो बिल्कुल। जाता है, वाइल्ड एनिमल्स का भी तो डर है बिल्कुल। उस समय पे। तो वो चींटी, कीड़े, सांप वाप, बिच्छू, कितनी चीजें होती हैं। तो बोले क्या करे, क्या करे, क्या करे। तो ये दोनों लड़के कन्विंस, देख अब तो वो नॉर्मल हो जाएगी, तू उधर सो जाए यार, जैसे करके। बट राज को ये था कि कुछ तो इधर गड़बड़ है। अब दो ऑप्शन थे, या तो रात भर ये लोग जगे रहें, या तो ये करें। ये जब तक डिसाइड कर रहे हैं, इतने में ही वहां से जंगल से सना की जोर से चीखने की आवाज आती है। वो दोबारा जंगलों में चली गई थी। हाँ, वो बीच में छोड़ के गई ना इधर, हाँ। कि मैं आती हूँ, ऐसा करके। और इस बार तो इन लोगों को डर है, तो कोई सपोर्ट भी नहीं है कि भाई तू रुक जा, रात का टाइम हो गया, हाँ भाई तू जहां जा रही है तू जा। तो ना सना की जोर से आवाज आती है, पहले धीरे से चीखने की आवाज आती है, तो इन सब की फटती है। पहले जाना भी कोई नहीं चाहता, अब ना वो स्पीड और तेज होती कि बचाओ बचाओ, ये मुझे ले जाएगी, ऐसा करके। तो थैंकफुली राज का दिमाग इस समय पे काम कर रहा था। राज को ध्यान है, उसके दादी और इनने ये चीज़ भी कही थी कि जंगलों में होता है छलावा, और छलावा का एक बहुत बड़ा रूल रहता है, बुलाता है, बुलाती है लेकिन जाने जाना का नहीं नहीं। है। जो स्त्री मूवी में बिल्कुल सही बोला है उसने, स्त्री के हिसाब से बोला है, बट दिस इज अ रियल। तो इतने में ना जो लड़की थी, क्योंकि आजकल इतने केसेस हो रहे हैं ना, तो लड़की को थोड़ा सा आउट ऑफ ह्यूमैनिटी लगा कि यार क्या पता जंगल में, वी डोंट नो किस तरह कोई लोग होगा, कुछ होगा, तो यार मैं जाऊँ क्या। मन तो नहीं कर रहा था उसका, बट मन मार के, बट राज ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले देख उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अपन गए ना तो हम पक्का सबको तो कुछ होगा। बोले क्या करें। बोले देख एक काम करते हैं, तू अपने टेंट पे जा, तू सो जा, तू चेन बंद करके सो जा, डोंट वेट। अगर कोई आता है, अब एक तो उधर नेटवर्क का भी इशू है, क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क चले जा, अगर कोई आता है, हम तेरे साइड में ही हमारा टेंट है, तो चिल्ला, बुला, हमारा नाम ले, हम आएंगे, ठीक है। अगर तेरे को ऐसा कुछ लगा, जानवर आया, कुछ भी आया, ये हम दोनों पे अपने टेंट पे कुछ थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल रेस्ट नहीं करेंगे तो हम भी और वो हो जाएंगे, वो तो टेंशन मत ले। और ये लोग जाते हैं और ये आराम से सो जाते हैं। सुबह सूरज की किरण से पहले 5:30, 5:30 बजे उठते हैं, और जैसे ही टेंट खोलते हैं तो सना बाहर ही एक पत्थर पे बैठी हुई है। तो पीछे से राज, क्योंकि बाकियों की तो हिम्मत नहीं हो रही, राज ही थोड़ा सा वेल एजुकेटेड है वहाँ, सना सना बोलता है। तो पीछे बोला हाँ क्या हो गया, नॉर्मल, अभी बिल्कुल नॉर्मल। बोले चलें क्या। बोले हाँ चलते हैं, ठीक है। और फिर ये लोग ट्रैक बैक, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा, पहले जितने हंसी मजाक करके आ रहे थे, खत्म एकदम करो इसे, साइलेंटली चलो। भैया, जितनी स्पीड में खत्म हो जाए। और ये लोग नीचे आ जाते हैं, चारों आ गए। अघोरी बाबा दिखे तो राज बोलते 1 मिनट मैं आता हूँ। राज इससे पहले पहुंचता, अघोरी बाबा को क्वेश्चन समझ में आ गया था। तो अघोरी बाबा ने बोला, बोले आज अगर तुम्हारे पास वो काला धागा नहीं होता, और अगर तुम लोग उधर पलट गए होते, चले गए होते, चले गए होते जब बुलाया था, तो गए थे 4, आता एक भी नहीं। तुमने अच्छा किया कि तुम नहीं गए। बोले बाबा अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने मित्रों को, बाबा को नहीं पता था कि ये 3 दोस्त अलग हैं, अपने मित्रों को हमेशा बताओ कि कभी भी जब आप जंगलों में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, तो हम लोग क्रेज़ के चक्कर में दारू खाना है, हमको दारू पीनी है, बहुतों का शौक है ना पहाड़ों पर जाके दारू पियेंगे भाई, बहुतों को मटन खाएंगे भाई। वो आप ऐसी जगहों पे जब ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप किन चीज़ों को, शक्तियों को आकर्षित कर रहे हो, आपको भी नहीं पता। तो यहाँ से इसके बाद से अब राज कितने ट्रैक करेगा वो तो मुझे नहीं पता, बट ये एकदम अभी का, मतलब आप सोचो कि ये बात मौत को छूके टक से। तो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो सो बेसिकली पहाड़ों में ना इस तरह के बहुत, मतलब इस तरह के तो
पहाड़ों पे। और ये सिर्फ इधर के नहीं, मतलब मतलब अगर उनको अघोरी बाबा वो नहीं मिले होते हाँ तो बिल्कुल। और मुझे जो लगता है, ये मेरा थिंकिंग है, क्योंकि ये जब मेरे को वहाँ के लोकल ने भी बताया, और ये लोकल ने आजकल थोड़ा स्प्रेड भी हो गया है कुछ कुछ जगहों पे, तो मुझे जो समझ में आया, कहीं ना कहीं राज का जो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग था उसने भी इस चीज़ को हेल्प करा है। क्योंकि अगर आप सोचो ना, उसके दादा दादी अगर उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से बचपन से नहीं बताए सही बात होते, क्योंकि उसने एनकाउंटर बचपन से अभी तक नहीं किया था, 24 साल का हो गया था, बिल्कुल 5-6 साल 8 साल की उम्र में उसको पता होगा, इतने साल से एनकाउंटर नहीं किया। लेकिन अगर वो नहीं होता, अगर से वो पूजा पाठ नहीं करता, तो हो सकता है उसको अघोरी बाबा भी उस रिसेप्टिव नेचर से मिलते ही नहीं। ये साधु संत लोग भी आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस पहचान जाते हैं। बिल्कुल। अगर नहीं करते तो कितने लोग जंगलों में लापता और गायब हो जाते हैं, खबरें तो आती है ना बॉडी मिली ना कुछ मिलता है। लेकिन जो डॉग आया था वो और ये dog- भैरव मंदिर से आया था तो वो भी Exactly. उसको सपोर्ट कर रहा था वो कि वॉर्न करने ही आया था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, सना के अंदर जो भी चढ़ा होगा उस समय पे, हाँ, उसको मौका मिल गया कि दोनों लड़के नहीं है, ये लड़की तो मूर्ख है, जो मतलब दोस्त है, लिटिल मूर्ख तो नहीं बोलूंगा बट मतलब कंट्रोल में इजीली आ कंट्रोल में जाएगी। है, यही मौका इसको भगाऊं, वरना कुत्ता तो वो पूरा वो माइंड पूरा बन के ही गया था वहां पे कि बॉस निपटाना है। ये बात अगर ये लोग चले गए होते वहां पे लेक के पास, जंगल के अंदर चिल्लाने के उसमें, तो बस। और ये छलावा की कहानी, अगर अब मैं बात करते करते सोच रहा हूँ, ये छलावा वाला टेक्निकली देखे तो रामायण में भी तो यही हुआ था, सीता माँ का हरण भी तो ऐसे ही हो गया था। हिरण जो Correct. राक्षस बन के गया था, चिल्लाया एक तरीके से, छलावा तो नहीं था बट ठीक है राक्षस था, बट वही माया वाला गेम था। माया तो हमेशा चलती आई है। तो आप सोचो, मतलब इसलिए भाई जितने लोग ये देख रहे हैं, जब भी पहाड़ जाएंगे, अपन सोल्यूशन भी दे रहे हैं, बिल्कुल। पहाड़ जाएं, जो वही बाबा ने जो बताया था कि आप मांस मच्छी ऊपर जाके चिकन विकन रुक जाओ, भाई दारू वारू का सेवन ना करो। क्योंकि अगर आप सही में ऐसा आइसोलेटेड एरिया जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं, और जहाँ के ऐसे कुछ चर्चे होते हैं, तो आप किस तरह के स्पिरिट्स को आप अट्रैक्ट कर लोगे, आपको भी नहीं और पता। इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो परफ्यूम के लिए जो कहा जाता है कि रात में परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कि लगाना चाहिए। वो तो हमारे बड़े सब- बुजुर्ग लोग सही कहते थे, बट हम लोग इतने रेशनल, बिकॉज जंगल की बात हुई ना, तो इसी तरह के पैरेलल कुछ यूएस में भी हुआ है। अगर इफ यू वांट आई लेट बिल्कुल यू नो। बिल्कुल भैया बिल्कुल। सो यूएस में क्या होता है कि यूएस में भी लोगों को एडवेंचर्स का बड़ा शौक है, ठीक है। तो यूएस में कुछ एरियाज हैं जहाँ के कुछ फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर के काफ़ी सारे लोग कैंप्स करने जाते हैं। वहाँ पर कुछ होते हैं एडवेंचर कैंप्स। तो एडवेंचर कैंप्स का वहाँ पर सीन ऐसा रहता है कि उसमें कुछ दोस्त लोग जाएंगे, 2-4 लोग जाएंगे, और वो ऐसे अनचार्टेड टेरिटरीज में जाने की कोशिश करेंगे कि भाई थ्रिल हो जाए, एडवेंचर हो जाए। जैसे कुछ किस्सा सुना होगा ना, एक बार यूएस का एक बंदा था, वो केव बहुत एक्सप्लोर कर रहा था, वो एक हाँ। ऐसे केव में घुस गया जिसमें 24 घंटे फंस गया और उसकी डेथ हो गई, Death हो गई। करेक्ट। तो यहाँ पर सीन ऐसा रहता है कि एक जो न्यू ईयर के आसपास, न्यू ईयर क्रिसमस के आसपास रहता है। तो न्यू ईयर क्रिसमस ही, देखिए हमारे देश में तो 365 दिन में से 265 दिन तो छुट्टियां रहती हैं या फेस्टिवल रहता है। यूएस में ये मेन, यूएस और इंटरनेशनली थोड़ा ज़्यादा Christmas सबसे ईस्टर, ज़्यादा main क्रिसमस और New न्यू Year ईयर, ये टाइम रहता है। तो इस टाइम पे और हेलोवीन। हैलोवीन, बिल्कुल हाँ, Halloween। हैलोवीन भी बिल्कुल, Halloween ये भी main। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके केस में क्या होता है कि इस टाइम पे जो वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा जगह होता है, वो थोड़ा कम भी हो जाता है, क्योंकि उनको भी अपनी हॉलीडे बनानी है। Correct। तो ऐसे में क्या रहता है कि यूजुअली थोड़े जूनियर स्टाफ्स हर जगह रहते हैं। तो एक जंगल रहता है, उस जंगल में 4 दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि भैया जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, मज़े करेंगे, न्यू ईयर में ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, अपन 4 रहेंगे, फुल मस्ती करेंगे और खाली खाली रहेगा, तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब ठीक है भैया चलो। तो चारों चले जाते हैं। फैमिली को बस एक इन्फॉर्म किया है कि हम घूमने जा रहे हैं, फैमिली को एग्जैक्ट कौन ही बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो निकल गए चारों दोस्तों, यंग। ये आपके साथ सही है या गलत है? ये तो वैसे गलत है बट करते तो सभी हैं। स्पेसिफिकली जो देख रहे हैं वो लोग जब थाईलैंड जाते हैं वो घर पे बताते ही नहीं है, बट ठीक है। सो वो तो लोग रीज़न बाग अलग ये कहते है हैं ना कि अगर घर पे बताते तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे जहाँ जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो यहाँ पर ये चारों दोस्त निकल गए, मस्त जंगल गए, जंगल के डेप्थ में जाते हैं, और दिसंबर के टाइम पे तो ठंड रहती है, स्नोफॉल बढ़िया उधर होता ही है। सो ये 4 दोस्त जाते हैं बढ़िया कैंपिंग में जी। जंगल में, और आइसोलेटेड है, बढ़िया जाते हैं ऊपर, ये वो करते हैं। अब इनका जो पूरा कैंप रहता है, जो इन्होंने डिसाइड किया रहता है कि अपन जाएंगे, मजे मस्ती करेंगे, पानी में कूदेंगे, जंगल में मजे करेंगे। इनका डिसाइड रहता है कि अपन 3 दिन करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएंगे, बढ़िया चल मारेंगे। फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया। भैया घर वालों को खबर ही नहीं है, आए नहीं अभी तक। तो ये लगा दिए इनके घर वालों, भाई पता करो पता करो पता करो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फिर ये वो ट्रैकिंग करके इनको जैसे तैसे पता लगा कि भैया ये लोग गए थे फॉरेस्ट में कैंप करने के लिए। फॉरेस्ट में कैंप करने गए हैं, तो अब ये वो टाइम है जब ज़्यादा रेंजर्स भी अवेलेबल नहीं है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड स्टाफ है, क्योंकि छुट्टी का माहौल, उनको भी छुट्टियाँ चाहिए। तो एक नया रिक्रूट रहता है जिसको 11 महीने हुए रहते हैं, नया तो नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस है, बट 11 महीने की ट्रेनिंग और 11 महीने साथ में रहा, तो उसको भेजा जाता है, उसका सीनियर भेजता है, बोले जाओ थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके आओ, उन स्पॉट्स पे जाके देख के आओ क्या सीन हुआ होगा, कैसा क्या है, जल्दी जाके देख लो। 5-6 दिन हो चुके, 5 दिन हो चुके हैं।
तो ये बोला ठीक है, बोले और बोले कि अपना गन वन लेके जाना, अपना आर्म्स आर्नामेंट्स लेके जाना और संभल के जाना, जंगल है। क्योंकि वहां तो जो होना होगा वो तो हो चुका होगा, वो तुम हो लोग चुका, अपना हाँ सेफली वो जाओ। है। तो ये अपने साथ एक और ऑफिसर को लेके जाता है जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला रहता है, नॉर्मल दोस्त रहते हैं, दोनों निकल जाते हैं। 4 लोग गए हुए थे कैंप में, ठीक है। अब ये जैसे जैसे उस स्पॉट पे पहुंचते हैं तो उनको दिखता है एक दर्दनाक दृश्य। उनको दिखता है कि 3 बॉडीज कैंपर्स की वहीं पर पड़ी हुई हैं और तीनों की चमड़ियाँ उधड़ गई हैं, चमड़ी नहीं है, और थोड़ी सी सड़ना शुरू हो चुकी, हल्की सी मतलब स्मेल आने लग गई, ऑब्वियसली 5-6 दिन से पड़ी हुई है, बट चमड़ी नहीं है। इतने जल्दी कोई जंगली जानवर भी उस तरह से चमड़ी नहीं है, और चमड़ी बहुत क्लीन कट करके ले गई है, जैसे किसी ने नाइफ एंड सिजर से जैसे बटर काटते हैं। बटर काटते हैं, एकदम मक्खन जैसा, फिर स्किन निकाल ली है। तो ये इसके लिए तो आदत नहीं है, इसने ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल अटैक्स देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चलो भैया शेर खाया तो हाथ पैर काट के ले गया, बट ये ऐसा नाइफ सर्जरी वाला कौन और काटेगा? तीनों के साथ 3, हाँ, और गए तो 4 थे, चौथे हाँ। के तो पता ही नहीं है। तो वही ये फटाफट कंट्रोल रूम रेडियो पे ऐसा करके फिर बताते हैं, ऐसा ऐसा करके हैं। तो पहले आप हम 2 जन को भेज रहे हैं, आप लोग थोड़ा जांच पड़ताल करो क्या सीन है। ये तो बेचारा 11 महीने, इसकी तो फटी है थोड़ी सी, यंग बंदा है, बट क्या होता है यंग वालों को चुल भी रहता है कि भाई पता तो करना पड़ेगा क्या है, ऐसा ऐसा करके। सो जो इसके साथ वो 2-3 साल वाला एक्सपीरियंस वाला रहता है, इसको किसी चीज़ पे डाउट हो जाता है। वो इसको बोलता है कि देख, रिपोर्ट अपन लिखवा देते हैं, सम वाइल्ड एनिमल अटैक, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमको ये बॉडी मिली है। तो ये बोलता है लेकिन चौथी बॉडी, बोले वो तो जब मिलनी होगी मिल जाएगी, वो अपन मेंशन कर देंगे, मे बी एनिमल हैज़ ईटन, ऐसा करके। बट बोले उसमें पार्ट्स तो मिले नहीं, हम अपने रिपोर्ट में ये कैसे दे सकते हैं? बोले वो हमारे सीनियर इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपन ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो बोले नहीं यार, थोड़ा इंस्पेक्शन एक काम करते हैं, एटलीस्ट यहाँ से जो एक रेंज वो निकालता है कि भाई जिस पूरे रेंज को कंप्लीट करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। बोले ये एक और स्पॉट है, उधर अपना एक छोटा सा बंकर भी है, जहाँ पर कि क्या होता है कि फॉरेस्ट का कोई रेंजर होता है, ये हो जाता है कि अभी लेट नाइट पहुँच जाता है, तो उस बंकर में फैसिलिटी उनको दे के रखी है कि भाई एक चाबी सबके पास है, आप खोलो, जाओ सो जाओ, रात में ट्रैवल मत करो, आप सो, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे होते हैं ना, कब शेर अटैक कर दे, हाथी अटैक कर दे, सही बात तो ये वाली चीज़ है। तो जो ये वाला बंदा होता है, यंग वाला, बोलता है कि बोले भाई मेरा दिल नहीं मान रहा कि चलो फैमिलीज को तीन फैमिली को तो बॉडी मिल जाएगी, बट बेचारे वो चौथे वाले के तो क्या सोचेंगे, कुछ तो हमारे पास, हमको ना पार्ट्स दिखे ना कुछ है, तो मैं यार वो करेंगे। तो फिर वो रेडियो पे बात करता है, और उसके बाद ये बंदा ना उसको फोटो कहीं से पकड़ा देता है कि देख भाई ये चौथा वाला ये है, इसको एक बार तू रख ले अपने पास, तेरे को अगर ऐसा कोई दिखता है वो तो। अकेला जा रहा है। हाँ, अब ये बोला, ये नया ब्लड है, और ये बोलता है मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, उस तरह से मैं देख लेता हूँ, शाम का टाइम है, निकल गया। जवानी का जोश है भाई, फटी नहीं है इसकी अभी पूरी तरीके से, इसको बस ये देख के दर्दनाक है, ये आउट ऑफ सिंपैथी जा रहा है कि मैं चौथे को भी ढूंढ लाऊं, चौथों को, तो चाहे जो कुछ भी तो मिले, बड़ी कुछ पार्ट मिले, कुछ तो सुराग मिले, उसकी फैमिली को कुछ तो बताएंगे, कुछ तो मिले, ठीक है। अब ये स्नो का टाइम है, ठीक है। अब ये वहां से निकलता है, आधे घंटे दूर तक जाता है, दूसरा वाला बोलता है मैं जाके सीनियर्स को रिपोर्ट करता हूँ और हम इस बॉडी को वो करवाते हैं और इनके फैमिलीज को। स्नोफॉल हो रहा है, हाँ, हल्का हल्का, मध्यम सा आ रहा है। आगे जाता है, थोड़ा आधे घंटे बाद ना उसे जो बर्फ़ की लेयर होती है उस पर फुटस्टेप्स दिखते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंजली कुछ 15-20 फुटस्टेप्स के बाद स्नो है हर एरिया है, लेकिन फिर फुटस्टेप्स नहीं है, आसपास पेड़ वेड़ है बट फुटस्टेप्स नहीं है। ये कंफ्यूज है, बोले ये क्या सीन है, बोले चलो ठीक है, पता नहीं कुछ होगा। तो इसको ना और थोड़ा कन्विक्शन होता है कि मैं शायद थोड़ा आगे जाऊँ, तो हो सकता है वो लड़का किसी चीज़ से डर के मारे इधर तक भागा होगा और यहीं पे कोई कुछ अटैक हुआ है, कुछ हो गया जिसके चक्कर में कुछ हुआ है, लेकिन इस तरह का स्ट्रगल का कोई साइन नहीं है, ऐसा ऐसा करके कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे जाता है, उसको कहीं पे थोड़े से ब्लड के स्टेन्स, जैसे आइस के ऊपर ब्लड के स्टेन्स होते हैं, तो उसको ना एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक रहता है कि ये शायद बंदा बचा हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि बचा हो सकता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली वो चलता जाता, लेकिन वो एट द एंड बंकर तक पहुंच जाता है, उसको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा, वो फुटस्टेप्स दिखे, ब्लड से। इस बंकर की एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर जो रेडियो डिवाइस है, यहाँ पर उसका सिग्नल आता है, उन लोगों ने कुछ सेटअप करके रखा। तो ये सोचता है कि भाई अब तो लेट नाइट हो गई है, अब वापस 2 घंटे पीछे जाना, भैया जंगली जानवर को मेरे को अटैक कर दे, तो आज मैं इधर ही रुक जाता हूँ। उसके छोटे वाले बैग में एक सैंडविच वाला रहता है, सूख गया रहता है, बट ठीक है ठंड में तो क्या ही लग रहा है, खा लेते हैं। तो वो अपना अंदर, तो उस बंकर के अंदर 2 रूम रहते हैं, एक अंदर है बेडरूम टाइप का और एक बाहर है छोटा सा, बस खाने पीने और अपना साफ सफाई, हल्का सा छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट है। अंदर जाके वो सो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि रात को जब वो सो जाता है तो करीब 2-3 बजे उसको ठक 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 आवाज़ आती है, तो वो उठता है, फिर वो वेट करता है उठ के, क्योंकि थोड़ा सो के अपन उठते हैं तो क्या चल रहा है भैया, बट उसको ऐसा लगा,
उसको कुछ दिखता नहीं है, बट वो पलट के वो बंकर की जो खिड़की रहती है जिस रूम में वो सो रहा है, तो ठंड में कैसा पूरा फ्रॉस्ट जैसा जम जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि उस फ्रॉस्ट में किसी का हाथ का निशान है, ठीक है, हाथ का निशान है। तो बस वो बैठा रहता कि फिर से ठक ठक की आवाज़ आए या कुछ आए, क्या पता वो लड़का है, खोल नहीं रहा, चलो इतना सेंसिबल है वो खोल कुछ नहीं रहा है, बट फिर ठक ठक की आवाज़ नहीं है, तो उसको लगा कि मे बी मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, सो जाता हूँ। सो गया। अब सुबह 7 बजे ढक 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 7 बजे ढक 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 इसको आता है। तो ये बोलता है चलो ठीक है। तो ये वो छोटा सा वो जो नहीं होता जिससे अपन खोल के देख सकते हैं क्या है, तो इसमें इंटरेस्टिंगली वो जो लड़का चौथा वाला लड़का था वो है। बोले क्या कैन समबडी हेल्प, कैन इंग्लिश, मतलब हिंदी में बोल देता हूँ मैं, को क्या मेरी कोई मदद कर सकता है, प्लीज़ खोलो 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 खोलो। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल भी रहता है बट खुश भी हो जाता है कि थैंक गॉड, चलो कोई शायद एक बच गया होगा, एक ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो खोलता है और वो सोचता है कि चलो इसी से पूछेंगे क्या हुआ था क्या हुआ था। तो बोले मैं कैन आई सिट ओवर हियर, ऐसा ऐसा करके, तो वो बोला मैं बैठ सकता हूँ, मतलब बैठो बैठो। तो वो बोलता है कि भाई इधर कुछ खाने वाने का नहीं है, मेरा आधा सैंडविच बचा हुआ है, रात का मैंने नहीं खाया था, इफ़ यू वांट, ऐसा ऐसा करके बोला नो 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 ऐसा करके वो बैठता है। तो बोले हाँ यू जस्ट सिट, आप इधर बैठो, मैं अंदर से आता हूँ और मेरा सब कुछ समेट के फिर मैं आपको सेफ उस पर पहुँचा देता हूँ, और आप मुझे बता देना, मैं रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी कि आपको क्या हुआ था। वो अंदर जाता है तो उसको एक रेडियो कॉल आता है, ठीक है, और तब तक वो बंदा बाहर ही बैठा हुआ है, और रेडियो कॉल पे उसको बोलते हैं ऑफिसर हेलो वी हैव फाउंड द फोर्थ बॉडी, हमको चौथी बॉडी मिल गई है, पूरी तरीके से म्यूटिलेटेड है और इसका तो कुछ भी स्किन नहीं बचा है, बाकियों को तो सामने से पूरा स्किन गया था, इसका तो कोई स्किन नहीं बचा। ओ भाई इसकी फटी। इसने धीरे से पूछा क्योंकि वो तो बाहर बैठा, आर यू श्योर? तो बोले यस। तो भाई फिर ये सोच रहा है कि भाई अगर पूरी बॉडी उधर इन लोगों को मिल गई है तो बाहर साला कौन बैठा हुआ है। और अब इसकी फटी। ये रेडियो पे धीरे से बोलता है आई नीड अ बैकअप। सामने बोलता है वाई, आई नीड अ बैकअप, सेंड बैकअप एट द बंकर। इनको पता है कौन सा बंकर है, एज सुन एज पॉसिबल। अब बंकर में आने में 2 घंटे है भाई, क्योंकि इस जगह से 2 घंटे मतलब एटलीस्ट 2.5 घंटे है, बट अगर गाड़ी लेके भी आए तो एटलीस्ट 40 मिनट्स 30 मिनट्स तो लगने ही है। और गाड़ी उतने स्नो में उतने वो चला नहीं सकते क्योंकि होता है ब्लैक स्नो हो जाता है, तो स्किडिंग विडिंग वाला भी बहुत सारा इशू होता है और इनके पास। तो ये धीरे से बंकर को अंदर से कुछ बोलता नहीं है, बोले क्या बोलूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो भी नहीं पता कि गन से मैं अटैक करूँ कि भी नहीं करूँ, क्योंकि नाउ ही हैज़ डिफरेंट फीलिंग्स। सो वो अंदर से अपना अपना वाला जो रूम रहता है, क्योंकि उधर ही उसका रेडियो था, वो बंद कर देता है, बोले इधर ही है। वो 30-40 मिनट्स बाद बाहर टक 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 ओपन ओपन द डोर, वी आर हियर, ऐसा ऐसा करके ये जैसे तैसे अपना गन लेता है, हिम्मत से खोलता है, और उस रूम में अभी कोई भी नहीं है। वो बाहर खोलता है तो बैकअप आ चुका है। तो बोलता है, तो बाकी लोग पूछते हैं वाई डिड यू, आपको बैकअप किस लिए चाहिए था। अब इसने क्या था कि ये बोलना चाहता था बट बोलते बोलते रुक गया कि उसने क्या देखा था। रीज़न ये था कि इसको लगा कि मेरी नौकरी अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इन लोगों को ये ना लगे कि ये जंगल के हॉलेसिनेशन और ये से डर से कुछ तो भी बकवास कर रहा है जिसके चक्कर में मेरी नौकरी ना चले जाए। और इसी चक्कर में बोलता है नहीं नहीं मेरे ऊपर ना वाइल्ड वुल्फ्स ने थोड़ा सा अटैक किया था, बट मैं जैसे तैसे करके ये कर रहा था, उन लोगों ने घेर लिया था इस बंकर को, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगा, दैट्स व्हाई आई गॉट। तो वो लोग पहले हंसने लगा, अरे यार क्या है वाइल्ड वुल्फ, बट इस चीज़ को तो भी चलो थोड़ा रियलिस्टिक वे में वो लोग लेके जा सकते थे। बट फिर वो रास्ते पर यही सोच रहा था कि क्या था क्या था क्या था। तो ये गुत्थी 2 साल तक नहीं सुलझी, लेकिन जब 2 साल हो गए तो उसका जो उसके साथ वाला बंदा था ना जो उसको छोड़ के गया था, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस वाला, अब उसके 4 साल हो गए, 4-4.5 साल। तो एक दिन लोग दारू पे बैठे हुए थे, तो दारू पे बैठे बैठे इसने बोला कि भाई यार उस दिन इसने पूछा, सीधे बोला अब सच सच बता तेरे साथ क्या हुआ था उस दिन दारू पी के। बैकअप बुलाया। हाँ बैकअप बुलाया था, क्योंकि बेटा लोमड़ी तो नहीं आई होगी, क्योंकि जो बंदा शाम को निडर होके वो तीन बॉडी ढूंढने के लिए 3 बॉडीज देख के उधर जा सकता, वो लोमड़ी से नहीं डरेगा, या तो तू लड़ेगा या तो तू मरेगा, अब बता। तो बोले तू बताना मत किसी को, पर मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो उसने बोला बेटा इसलिए मैं नहीं गया था, जंगलों में ऐसे राज होते हैं जिनको किसी को नहीं पता। इट वॉज अ स्किन वॉकर शेप शिफ्टर। ये एक ऐसी एंटिटी थी जो सामने वाले की खाल निकाल के खुद वो एंटिटी पहन के वो एंटिटी बन जाती है, एंड बेसिकली दे ट्राई टू ईट ह्यूमन बींग्स आफ्टर दे डू दिस थिंग। एक इंटरनेशनल अडेप्टेशन ऑफ छलावा ही है ये, एक तरीके से इंटरनेशनल छलावा कह लेते हैं इसको, बट ये कहीं ना कहीं ये थे। तो मेरा बेटा ये वही था, और अगर वो रेडियो कॉल नहीं आता और ये तेरे को जहाँ ले जा रहा था ले जाता ना, तो ये तेरा मांस खा जाता, तेरे को कच्चा चबा जाता, तू बच गया।
तो फिर इसने बोला कि भाई हम सीनियर्स को पता है। तो इसने बोला तुझे क्या लगता है जंगलों के जितने ऑफिसर्स हैं इनके सीनियर्स को नहीं पता होगा? पता सबको होता है, बोलता कोई लेकिन नहीं। हाँ, क्योंकि जंगल के कुछ राज हैं जो जंगल के साथ ही रहने चाहिए। क्योंकि जिस समय पे आप इनकी बातें करने लग जाओगे, क्या पता ये आपका पीछा ना छोड़े। तो चुप रहे, अपना काम कर। ये हर दिन नहीं होते हैं, बट वंस इन अ वाइल ये होंगे। सतर्क रहे, स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल कर, दैट्स इट, पंगे मत ले। और यहाँ पर ही आप सोचो, मतलब इस तरह से भी चीज़ें होती है। अरे बाप रे। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर वो चला जाता, मतलब एक अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चला जाए, मतलब उसको बचाने के लिए कोई आता, फिर वो भी जाता। यही ये इनका सिस्टम ही वही रहता है बेसिकली। ये जितनी एंटिटीज़ होती हैं ये आपके इमोशंस को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और उसको वल्नरेबिलिटी देख के आप पे अटैक करने की कोशिश करती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंसान को थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा, पूरा नहीं हो, थोड़ा स्पिरिचुअल हो। कि भाई अलग अलग तरह के योग होते हैं। आप भक्ति योग नहीं कर पा रहे हो, भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो आप कर्म योग करो, राज योग करो, किसी प्रकार का आप योग ध्यान हर दिन करो। आप जो भी हो, आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन वाला मान दो, हिंदू हो हिंदू मानो, मुस्लिम हो मुस्लिम मानो, बट मानो। बिकॉज ये ना नास्तिक मत बनो एकदम। नास्तिक, हाँ मैं नहीं कहूँगा। कूल होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आई एम एन एथिस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। बट एथिस्ट के भी तो एक बहुत बढ़िया किस्सा है। एक एथिस्ट पिताजी होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी एथिस्ट ही हो, तो वो अपने कमरे के बाहर ना एक बोर्ड लगा देते हैं कि गॉड इज़ नो वेयर। बेटा जब थोड़ा बोलने की उम्र का होता है, मतलब छोटा सा होता है, तो वो रोज़ बाहर आके देखता है। पिताजी खुश होता है, देखा मेरे बेटे को भी मैं नास्तिक बना दिया है, ठीक है। लेकिन पिताजी बोलते हैं बेटा क्या देखा तूने, बड़े जोश में। तो बोले पापा मैंने तो पढ़ लिया। बोले क्या पढ़ा? गॉड इज़ नाउ हियर। वो बेचारा टूटा टूटा पढ़ रहा है ना, नो, नॉट नॉट हियर की जगह नाउ हियर, नो वेयर की जगह पे नाउ हियर। तो पर्सपेक्टिव का गेम था, उसके पापा उसको बदल ही नहीं पाए, वो बंदा स्पिरिचुअल बन गया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हल्का फुल्का स्पिरिचुअलिटी सब में होनी होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सीरियसनेस, स्पिरिचुअलिटी इज लाइटनेस। भैया जैसे पहले ऋषिकेश का केस आपने बताया, उसके हम अब्रॉड का भी आपने बताया, तो मतलब जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इतनी सारी हैं इंडिया में, मतलब शिमला हो गया, मनाली हो गया, मतलब चहल हो गया, इतनी सारी हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यार हुआ एक्सपीरियंस आपके साथ, क्योंकि मैं आप बहुत घूमते हो, मैं मैं जानना चाहूँगा। मैं तो ऑलमोस्ट 90% इंडिया घूम ही लिया, 90-95%। बट यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है हमारे देश में कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो बहुत सेफ हैं, बट आपको मैं बता दूं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर भी आपके दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं ना, पहाड़ों पर जा रहे हैं, मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना नहीं चाहता हूँ, ये सारी जगह सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस हैं, सबसे ज़्यादा भारत में। और मैं अपने दोस्त का एक किस्सा बता देता हूँ, बिकॉज आपने मेंशन करा हुआ है। सो थोड़ा पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज भी कर लेना तो बिल्कुल सही रहेगा, मेरे साथ रहिए। सो ये आज से 16 साल पहले की बात है, 16 ईयर्स बैक। मेरे कॉलेज का न्यू ईयर डे है, ठीक है। हम लोग बोर्डर्स, हॉस्टल वाले। सो सब लोग रात को पार्टी वार्टी कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ये वो, नाच गा रहे हैं, ऐसा वैसा करके चल रहे हैं। हर जगह सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, फ्लो, नाच गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई मज़े कर रहा है, ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो मैं, मेरा दोस्त शेखू और विष्णु, हम तीनों भी साथ में घूम रहे हैं वहाँ पे, पूरे कैंपस का राउंड लगा रहे हैं। सब लोग लाइट वाइट बंद करके बाहर मस्ती कर रहे हैं, सब। शेखू, विष्णु और आप? हाँ, हम तीनों बिल्कुल कर रहे हैं। और रेसिडेंशियल कैंपस था, तो बिल्कुल सब घूम फिर रहे हैं। सिर्फ एक रूम की नीचे की लाइट जल रही है, मतलब उसके वरंडा की, मतलब जैसे रूम इधर हो गया, 2-4 रूम होगा और बीच का जो एरिया होगा वहाँ का जल रहा है ना। बोला भैया, हमने दूर से ही देख लिया, क्योंकि अलग ही दिखेगा ना, हर जगह लाइट मध्यम से, या तो बंदी है, सब लोग बाहर मस्ती कर रहे हैं, और ये इधर क्यों लाइट चल रहा है? क्योंकि सबका डिसाइडेड, सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे, 1:30-2 बजे तक पार्टी करेंगे, फिर उसके बाद जिसको जो करना करेंगे। लेकिन रात के 12:30 बजे ये भैया लाइट क्यों जल रही है? तो हम तीनों बोले चलो चल के देखते हैं भैया, कौन है भैया। हम इस इंटेंशन से जा रहे हैं, साला कोई पढ़ाई तो नहीं कर रहा कि भैया न्यू ईयर में बोलते हैं ना कि भाई नए साल को जैसे शुरुआत करो, ऐसे बोले कोई कर रहा हो उसको खींच के लाएंगे पार्टी करने के लिए। सही बात है। कि बोले हम नहीं पढ़ रहे, तुम कैसे पढ़ोगे? तो हम तीनों निकल गए। तीनों में विष्णु बोला कि भैया मैं जा रहा हूँ, मैं तो मस्ती करे। वो विष्णु थोड़ा सा पी के हो गया था, तो बोला अच्छा तू जा उधर, हम आते हैं जो भी होंगे। तो और वो वाला एरिया था मेरे 2 दोस्तों का, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट लेट्स से उनका नाम हम दूसरा रखते हैं, दोस्तों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। तो लेट्स से राहुल और राज है, ठीक है। सो मैं और शेखू जाते हैं चल के। हम क्या देख रहे हैं कि भाई राज जो है
वो एकदम ऐसा टेबल एक रखा हो, उसमें सर ऐसा करके, जैसे जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि जैसे एग्जाम में कोई फेल हो गया या ऐसा करके, तो वो ऐसा करके मुंडी करके है। और राहुल जो उसका बहुत जिगरी यार है, बचपन से यार है, मतलब कॉलेज आने तक बचपन से यार है, वो भी टेंस्ड है। तो मैं और शेखू जाके उससे पूछे भाई क्या हो गया। सुराज बोलता है कि यार मत पूछ, क्योंकि उसका तो मुंडी डाउन है। राहुल बोलता है यार धागा टूट गया। बोले हैं धागा। फिर ये जाते हैं प्रीक्वल में कि एक्चुअल में सीन क्या है। नहीं यार हमको समझ में नहीं है, आपको एंड में समझ में आएगा क्या हुआ था। धागा खुल गया सुना है। टूट गया, टूट धागा गया। टूट गया। हमको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बोले बोले बताओ। हम्म। तो इतना ये था कि राज किसी हिसाब से चाहता था कि राहुल ये बातें हमें नहीं बताए, बट बिकॉज वो जानते थे कि हम थोड़े ट्रस्टवर्दी हैं, और ट्रस्टवर्दी इन द सेंस उनको पता था कि भाई हम हमारा मजाक नहीं बनाएंगे, उनको हम पे विश्वास करेंगे, बाकी लोग शायद विश्वास भी ना करें। तो फिर उसने बताया। तो ये किस्सा था एमबीए के टाइम का। इससे पहले कि किस्सा ये शुरू होता है कि जो राज होता है उसने इंडियन होटल मैनेजमेंट IHM से इसने अपनी पढ़ाई करी होती है। नॉर्थ में इनका बहुत बढ़िया एक कैंपस है, तो उसने वहाँ से पढ़ाई करी होती है, और शिमला से करी हुई थी। तो वो वहाँ पर जब रुकते थे, तो एक समय पे वो अपनी एक लैंडलेडी के साथ रुकता था, ठीक है। एक लैंडलेडी और 4 दोस्त थे। ओके। राहुल जो था वो उस समय पे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, तो वो दूसरे जगह से कर रहा था, और ये बंदा उधर कर रहा था। और इन लोगों ने डिसाइड किया था भाई फ्यूचर में कुछ भी होगा, चाहे नौकरी करे कुछ करें, एक बार वापस अपन साथ में ही रुकेंगे, जिस भी सिटी में होंगे अपन रिलोकेट होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ठीक है, तो वो तब की बात है। तो उस समय में क्या हुआ था कि उस समय पे ये कहा जाता था, ये जहाँ पे जिस एरिया में रहते थे, कि उसके 500 मीटर दूर पे एक कब्रिस्तान है, 500 मीटर दूर एक कब्रिस्तान है। और आसपास के सभी लोग पहाड़ों में जो लोकलाइट्स होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि लेट शाम को आप कृपया करके इस तरह के एरियाज में मत जाना। ये वहाँ के क्लियर प्रोटोकॉल रहता है, because लिखा भी उनको रहता है। लिखा भी रहता है, और उनको पता भी रहता है कि इधर इधर हादसे होते हैं, और कुछ हादसे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो उनकी लैंडलेडी भी ने पहले से बोल के रखा था, बेटा कोई भी नहीं जाएगा, आराम से आओगे, पढ़ाई करोगे, घर पे रहोगे, खाना मैं बनाऊंगी, खाओगे, सोगे, ऐसा करके। और उनकी लैंडलेडी यूजुअली कभी जाती नहीं थी, बट उनके एक दूर के रिलेटिव्स का विलेज से फ़ोन आया उनको कि यार तब तो लैंडलाइन वाला टाइप सिस्टम चल रहा था। बोले फ़ोन आया कि कुछ तबीयत किसी की ख़राब थी तो आना पड़ेगा। तो देर वॉज नो ऑप्शन, विडोड थी वो, तो बोले यार 4 दिन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रिक्ट वार्न करके जाती हैं कि भाई देखो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, आप लोग चारों, मतलब राज और उसके दोस्त अलग। तो बोले आप जितने लोग हो, चारों लोग, राज प्लस 3 पीपल, कोई मस्ती नहीं करेगा, आराम से आओगे, अपना ये करोगे, ठीक है। और उन्होंने एक जन को बोल भी दिया था खाना पहुंचाने के लिए, खाना मिल जाएगा, खाना खाना, सो जाना, कोई भी मस्ती में रहना, ठीक है। जवानी का खून है भाई, मौका मिला है, आज तक नहीं मिला है। तो घर पे आई है दारू अलाउड नहीं थी घर पे, और घर पे आया है मटन, ठीक है। चिकन छुपा के। मटन, हाँ चिकन मटन। यूजुअली पहाड़ी एरियाज में बहुत जगह होते हैं जहाँ पे नॉनवेज होता है, खाया जाता है, इट्स नॉट, बट इनके घर में नहीं होता था तो मना किया गया था। बट अब तो भाई मौका मिल गया, साफ सफाई करेंगे, बाहर फेंक देंगे, क्या है, खाएंगे, पार्टी करेंगे भाई, पार्टी करेंगे। और दारू पीते 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 ये लोग कुछ ज़्यादा ही भंड हो गए, और एक पैक बना, और एक पैक बना, और एक पैक बना। और इस समय पे इनके पास किसी के पास गाड़ी नहीं थी, बैचलर्स। देखो आजकल ना सबके पास इतनी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, सबके पास कार वार हो जाती है, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही, बट तब इतना नहीं रहता था। तो अब पीने के बाद अचानक से इनको वो धुत सवरा किस चीज़ का भैया, ट्रुथ एंड डेयर। अब ट्रुथ एंड डेयर में एक डेयर आया, और डेयर क्या आया, डेयर आया राज पे कि भाई तेरे को जाना पड़ेगा कब्रिस्तान। तो फिर बोला भाई ठीक है, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चल लो यार प्लीज़। तो ये लोग भी जोश में थे, भंड थे, बोला ठीक है भाई ये नया एडवेंचर है, सब चलेंगे। और पी के तो वैसे ही मेरे से बड़ा कौन। बस बोला अरे भाई अब हिंदी में दिए जा रहे हैं, बोला साले भूत की कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो माँ बहन सारी दुनिया भर की गालियाँ देके, बोले चलो ठीक है। घर को लगाया, चाबी लगा दी, लॉक लगाया, और निकल लिए चारों। अब आप जस्ट इमेजिन करो नॉर्दर्न बेल्ट में, शिमला कुल्लू मनाली ये सारी जगह पे रात के टाइम पे कैसा होता है, मून की किरण होती है, फॉगी रहता है, थोड़ा सा फॉगी रहता है, ठीक है। भले ही बर्फ़ ना हो, उस समय इतना बर्फ़ नहीं था, फॉगी टाइप था। और 500 मीटर है ज़्यादा चलने में, और रात को तो ना कुछ गाड़ी है, ना कोई लोग है, ना कुछ, तो आराम से आप चल के चले जाओ। और 4 जने बातें करते करते 4 टाइम। जना, तो रात के अभी बज रहे हैं 1 बजे, ठीक है, 1 डेढ़ के आसपास के, चारों चलो। बट डेयर इज गोइंग टू लीड, सामने रहेगा, ये बाकी 3 और वो पीछे आंटी कहाँ गई आंटी तो गई है ना, उनको फोन आया था 4 दिन के लिए, निकल अच्छा। गई है वो, अच्छा। तभी तो ये लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं। ओके। आंटी गई है और बोल के गई है ना, बेटा ज्यादा मस्ती मत करना, मैंने खाने का जुगाड़ कर दिया, खाना उनको एक जन प्रोवाइड करने आता था, लेकिन इन लोगों ने बाहर से चिकन मंगवा लिया बना के। तो अब
ये लोग चारों निकले। अब ये जा रहे हैं अपने चल के और रास्ते भर आ रहा है, भाई आन तो दे क्या है। तो उधर का एक ये चलता है, आज भी चलता है। अगर कुछ लोग उधर के लोकलाइट होंगे तो शायद समझ जाएंगे। उधर आज भी माना जाता है कि उधर के कब्रिस्तान के जस्ट साइड में कुछ खेत है। उस खेत के पास मतलब अब उधर सिर्फ जंगली घास टाइप उगते हैं। उधर एक कुछ लोगों ने नोटिस करा हुआ है कि एक फिगर दिखता है जिसका सर नहीं है, जिसकी मुंडी नहीं है। और ऐसा माना जाता है वहाँ पे कि अगर उसने आपको देख लिया, आपने देखा ठीक है, उसने आपको देख लिया ठीक है, अब बोलेगा मुंडी नहीं है मतलब हाँ। पलट के, उसका एक स्टाइल है वो बताऊंगा, उसने अगर आपसे नोटिस कर लिया तो भैया आप जिंदा नहीं बच सकते, कुछ भी कर लो आप जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, तो ये चारों जा रहे हैं। अब बचे 100 मीटर। पीछे देख के बोल रहा है भाई आज तो ये कर देंगे भाई, बस तुम लोग चलो ऐसा वैसा करके। अब आखिरी 30 मीटर बचा हुआ है, कब्रिस्तान आ गया, वो जंगली घास वाले एरिया साइड में वो आ गया। अब इतने में ना देखता है कि एक बहुत बड़ी शैडो उस तरफ से, चंद्रमा के तरफ जैसे आप समझ लो शैडो आ रही है कब्रिस्तान की तरफ से, जो थोड़ी मूव कर रही है। और उस शैडो का सर नहीं है, शैडो दिख रही है अभी, शैडो का सर नहीं है। और ठंडी में, मतलब बर्फ भले ही नहीं गिर रही, बट ठंडी तो रहती है, ठंडी में अब थोड़ा सा पसीना आया, ये फटी। ये पीछे पलट के बोलता है भाई चल लेते हैं यार, इधर से निकलते हैं। जब तक पलटा उसके तीनों दोस्त हैं ही नहीं वहाँ पे। ये और फटी कि साला अभी तक तो मैंने देखा था कि ये लोग थे बट तीनों नहीं है। और वो जब वापस मुंडी, अब ऐसा करा था मुंडी उसने, जब ऐसे पलट के देखा ना तो सामने इस बार अब परछाई नहीं थी, वो फुल बॉडी थी। और बॉडी का सर नहीं था, बिना सर के एक बॉडी। और वो आपने देखा होगा जो कॉलोनियल रूल के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक बिल्कुल बड़ा सा वेस्ट कोट पहनते हैं वैसा बना है। और उस फिगर ने राज को ऐसा किया, मतलब उसने नोटिस कर लिया उसने। नोटिस। अब राज की फटी कि भैया अपन ये तो देख लिया है, क्या करें। बट अब जब कुछ समझ में नहीं आए तो कोई एक ही ऑप्शन होता है, भागो। भागा, दुम जबकि दबा के भागना भागा। चाहिए नहीं था। नहीं बट भाग लिया और ये रूम पहुंच गया और दरवाजा खुला हुआ है। खोल के इसको देखे तीनों दोस्त बैठे हुए हैं। तो ये बोलता है राज अपने तीनों दोस्तों को, बस सालो तुम लोग मेरे को छोड़ के कैसे निकल गए, अपन ने तो डिसाइड किया था ना, और तुम लोग साले गए कब मेरे को पता ही नहीं चला, आखिरी 30 मीटर में क्यों गायब हो गए। बोले भाई हम तो पहले 100 मीटर में ही गायब हो गए थे। साला रात सोचा कि फिर मैं 300 मीटर तक किससे बात कर रहा था, 300 साढ़े 300 मीटर तक किससे बात कर रहा था। बोले भाई हमारी तो बहुत फटी, हम तो तेरे को पीछे से चिल्ला भी रहे थे रात चल वापस चल, तू सुन ही नहीं रहा था। तो भाई उसने बोला भाई चलो छोड़ो जो भी है, दारू वारू की बोतल साफ़ करी, सब कुछ साफ़ किया, बोले सो जाते हैं, सुबह उठ के कॉलेज निकल लेंगे, सो जाते हैं। अब असली गेम शुरू होता है। गेम तो शुरू ही नहीं हुआ है। जब राज सोने जाता है, आंख बंद करता है, तब उसको दृश्य आता है उसी का। और वो बोलता है, अब उसकी आवाज़ आती है, कहाँ से आ रही है उसको भी नहीं पता, तूने मुझे देख लिया अब तो तू गया। वो रात को जितने बार भी रात सोने की कोशिश करो, उसको बार बार यही दृश्य आ रहा है। उस दिन सो नहीं पा रहा है। अगले दिन वो अपना बेड चेंज करता है, अपने दोस्त को बोलता है तू मेरे बेड पे हो सकता है, ऐसे चेंज करके देखते हैं। अगले दिन वो कोशिश करता है, जैसे ही उसको नींद आती है ना वैसे ही बेटा तू तो गया, जब तक तू नहीं मरेगा तब तक मैं नहीं और रुकूंगा। डिस्कस भी नहीं कर रहा किसी से। उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन सेकंड डे के ऑलमोस्ट एंड तक दोस्तों को डाउट हो गया, बोले बता भाई क्या है। तो और इसके घर वालों से भी हर 2-3 दिन में बात होती है, जो रुकते हैं एक जगह पे, मतलब नॉट इन द नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि पढ़ने के लिए भेजा हुआ है ना। पर वो घर वालों को नहीं बता रहा। वो घर वालों को क्यों नहीं बता रहा, उसके भी बड़ा अजीब सा ही रीज़न था। उसका ये रीज़न था क्योंकि उसके पापा को अगर पता चल जाता कि ये इधर बैठ के दारू पी रहा है तो वो ऑफेंड हो जाता है, और उसके घर पे नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो वो इस चक्कर में वो बताना नहीं चाहता, मतलब वो छुपाना चाहता, अरे पापा कहीं ना मेरे को बुलाना ले कि देखो बच्चा बिगड़ गया, इस चक्कर में। और दूसरी चीज़ क्या थी कि इसके दोस्तों को लेकिन कंसर्न हुआ। अब देखो एक दिन इंसान ना सोए मैनेज थोड़ा बहुत हो सकता है, 2 दिन 5 दिन अगर ना सो, आपका कैसा फेस और साइकोलॉजी हो जाएगा आप खुद सोचो। सो ही नहीं पा रहा। इसने 2.5 डे पे जब दोस्तों को बता दिया, पर प्लीज़ घर वालों को नहीं बताना, तो उनमें से एक दोस्त के पास उसके पापा का नंबर था। 12 दिन बाद उसकी बड़ी दीदी की शादी थी, जिसके लिए वो वैसे भी जाने वाला था। थोड़ा सा रिलेटिवली रिच क्लास का था, क्योंकि उस समय पे अगर फ्लाइट अगर किसी होती है तो रिलेटिवली रिच ही है। 16 साल पहले। हाँ 16 साल पहले अगर फ्लाइट हो रही है तो रिच है। बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहता था कि, क्योंकि तब भी
एट द एंड अगर आप फ्लाइट कैंसिल कर तो कुछ पैसे नहीं मिलने, जल्दी करोगे तो वो भी नहीं है। तो वही सोच रहा था जैसे तैसे करके मैं और 12 दिन निकालूंगा, 17 दिन, 5 + 12। बट इसका दोस्तों लगा था बेटा मर ही जाएगा ये तो, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। और सोचो ना कितना पेलुआ हट्टा कट्टा इंसान, एकदम राज पतला दुबला हो चुका है। तो इनके घर वालों ने फ़ोन इसके एक दोस्त ने घर वालों को लगा दिया कि अंकल देखो ये इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है, आप इसको डांटोगे, लेकिन आपके बेटे की लाइफ के बारे में है तो आप देख लो। तो उसके पापा उसको लगाते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते तू अभी आ भाई, बेटे से बड़ा और कुछ नहीं है सही हमारे बात लिए। है। तो वो इंस्टेंट एक नेक्स्ट डे की टिकट करवा देते हैं, तो तू आ बैठ आता। अब आया, ये सोचता है कि चलो अब घर पे अपने आया हूँ, होश नहीं है, दोपहर का टाइम है, इधर ही सो जाता हूँ। बेड पे जैसे इसकी फिर वही दृश्य, तुझे क्या लगा तू शहर बदल लेगा तो तू बच जाएगा, तू दुनिया के किसी भी कोने में होगा तू नहीं बचे। भाई साहब इसका दिमाग, तो उसने इस बार तो बोल दिया। तो इनके जैसे हर फैमिली के फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे ही बहुत सारे फैमिलीज़ के उनके पंडित जी भी होते हैं। तो ये अपने पंडित जी के पास लेके जाते हैं, जो बहुत अच्छे मतलब रिनाउंड इन द सेंस काफ़ी जाने माने। जाने माने। तो पंडित जी के पास लेके गए, पंडित जी देखिए आप इसे, तो पंडित जी कुछ अपना एनालिसिस और ये सब करते हो, बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। पंडित जी गिव अप कर चुके हैं, वेल एक्सपीरियंस पंडित जी जो सारा हवन ववन सब कराते हैं। बोले ये कुछ बहुत ही ज़्यादा काली चीज़ है, बहुत ही डार्क एनर्जी है जो मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो भाई अब अलग परेशान। और जब घर पे माँ बाप 2 दिन ही देख लें अपने बेटे को इस तरह से हालत में, तो उनके दिल पे तो क्या ही बीतती है। सो फाइनली राज के पिताजी, बिकॉज उस समय पे उन्होंने पैरेलली टैली का कुछ तो भी वो प्रोवाइड करते थे, टैली जो सॉफ्टवेयर आता था, बट उससे पहले वो एक सिविल इंजीनियर भी रह चुके थे, तो उनके कंस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे लोग पहचान के थे। तो उसमें उनके एक मुस्लिम फ्रेंड थे, और वो मुस्लिम फ्रेंड से जब उन्होंने बताया तो उन्होंने एक रिकमेंड किया एक पीर बाबा, कि भाई आप जाइए ये पीर बाबा से एक बार प्लीज़ आप मिलिए, उनकी उम्र बहुत हो गई है तो वो नहीं आ पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, बेटे को लेके जाइए और फिर। तो अब माँ बेटे तो बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इनको इतना समझ में आ गया था कि ये मेडिकल वाला कोई इशू है ही नहीं, ये कुछ और ही है। ये कुछ और है। तो ले गए। तो पीर बाबा ने एक बार में पकड़ लिया कि भैया क्या है। तो बोले ये एक बहुत ही ज़्यादा इविलिश स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पेनफुल स्पिरिट है, वेंजेंस भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है। मैं इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ कि उधर किस्सा क्या चलता है। किस्सा ये चलता है कि उस गांव में करीब 150 साल पहले एक बार एक चोर घुस गया रहता है, और वो चोर बहुत चीज़ें चुराता रहता है। तो उसने ऐसे ही उस समय पे जब किसी एक ब्रिटिशर जब वहाँ पे रुका था तो उसका वेस्ट कोट भी चुरा लिया था, और वो गांव में बहुत जगह पे चीज़ें बहुतों को चुराता था। एक बार वो हत्थे चढ़ गया था, तो गांव वाले उसको भगा भगा के उस एरिया तक ले गए थे, और वहाँ पर उसको सबने लठ मार मार के उसकी मुंडी काट दी थी सिक्कल से। वो सिक्कल मतलब आप समझ गए, वो जिससे धान काटते हैं, उससे उसकी मुंडी काट दी थी और वहीं पर गाड़ दिया था। तो उसके प्रतिशोध में वो इविलिश स्पिरिट वहीं पर पटक दी। ये था उसका एक्चुअली। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, तो उसको मतलब वहाँ के हर इंसान से वेंजेंस है कि भैया जो भी है वो गांव वाला ही है, क्योंकि उनको क्या ही पता उस एंटिटी को। तो इसके बाबा बोलते हैं बोले देखो मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब 60-65, मेरे इधर भी बहुत काम रहते हैं, बहुत लोग आते हैं जिनकी मेरे को सेवा करनी है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमको उधर जाना पड़ेगा, उधर के लोकल से बात करना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मेन एलिमेंट पता करना पड़ेगा कि क्या कहाँ गड़ा है कि नहीं है, किसी ने निकाल तो नहीं लिया, क्या पता काला जादू का इम्पैक्ट है, क्या है, देयर कुड बी मल्टीपल वेरिएबल्स। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं एक काला धागा दे देता हूँ, जब तक ये बंधा रहेगा आपका बेटा सो पाएगा। वो काला धागा लिया, तब इंस्टेंटली उसी दिन से राज सो रहा था। न्यू ईयर की रात डांस करते करते एक लड़की का नाखून जोर से उस धागे पे लग गया था, और वही धागा टूट गया था। टूट गया था। इसलिए वो लोग टेंशन में थे। बट ये वापस गया, इस बार फ़ोन पे बताया, इसलिए टेंशन में थे। इसके बचपन के दोस्त को भी, जो अब साथ में अब MBA कर रहे थे, उसको उसने बता दिया था कि भैया ये सीन था। तो इन लोगों ने वो कर दिया, बताया, वो गए। थैंकफुली पीर बाबा अभी भी ज़िंदा थे, एज तो हो गई थी, क्योंकि उसके भी 4 साल बाद की बात है, 4-5 साल की बात है, मतलब पहले इंसिडेंट के बाद है। सो पीर बाबा के पास गए, पीर बाबा ये हो गया। पीर बाबा ने बोला देखो अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, पता नहीं कब तक रहूँगा। तो उन्होंने 42 ऐसे धागे इसको दिए, टेम्पररी सोल्यूशन। बोले देखो इसका एक ही तरीका है,
या तो आपको इसी तरह और कोई बाबा मिले उसी एरिया में जो इस चीज़ का परमानेंट एक सोल्यूशन करके आपको दे दे, क्योंकि वो आपसे अटैच हो चुका है वो चीज़। और ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे कोरोना को रोकने के लिए हमारा मास्क है, इसका मतलब ये थोड़ी तो कोरोना खत्म हो गया, मास्क गया तो आप गए। मतलब जब जब तक कि इसके हाथ में धागा रहता था या इसके पास रहता पास था है एग्जैक्टली, तो वो नहीं दिखता था। वो हाँ वो आराम से सो सकता है, सब अच्छा। नॉर्मल है। तो वो 42 धागे तो उसने कुछ अपने लोकल घर पे रखे, ड्रॉअर में रखे, माता को दिए, पिता को दिए। इनफैक्ट शादी के टाइम पे भी उसने अपनी वाइफ को ये चीज़ पहले से बताई कि बॉस हनीमून में पता चला कौन वाइल्ड हो गए और ये तो भाई कि धागे से मजाक नहीं। आगे से मजाक नहीं है, बाकी जो भी है। तो इंटरेस्टिंगली मैं जब उसका उस समय मतलब उसकी शादी को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ईयर्स ही हुए हैं, तो मैं ये देख रहा था कि उसकी शादी की फ़ोटो तो बढ़िया शेरवानी वेरवानी पहनी हुई है, लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं, उसके हाथ में मेरे को एकदम इधर एंड पे वही वाला धागा। दिखा। सो इस तरह के भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो धागा गया तो हो गया। और ये तो चलो मेरे दोस्त के साथ हुआ, ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ नहीं होता तो जब होगा। इनका धागा टूटा तो इनको दोबारा से दिखना स्टार्ट हो गया था वो सोया ही नहीं ना, वो तो न्यू ईयर की रात है, वो तो फटाफट इस बार तो पता है ना क्या करना है अपन को, फटाफट पहुंचना है पीर बाबा के पास, तो नेक्स्ट डे तक इसलिए तो वो स्ट्रेस था कि भैया सोया तो गया। और हो सकता है उस दिन हुआ हो, मैंने उसके बारे में डिटेल बात नहीं करी है कि हो सकता है वो सही में फिर उसको नींद आई हो, उसने ट्राई, बट मेरे को लगता नहीं वो सोया, मतलब इतना होने के बाद तो और वो कुछ करता भी नहीं था। एंटिटी जो थी वो सिर्फ डराती थी सपने में आके। नहीं, लेकिन इसको पीर बाबा ने बोला हुआ था, दैट वाज हिज स्टाइल, वो आपको नहीं सो दे दे के ही वो आपको मारने वाला है। ओह ओके। नहीं सो के आपको डरा डरा के वो मारने वाला है। आप खुद सोचो ना, आप 8 दिन मत सो बावल हो जाओगे और कुछ खाओ मत, खत्म। सोने की अगर इट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन ये रियल, मैं साइंस के हिसाब से समझा सकता हूँ इस पे। यू वांट टू नो एक और ये रियल लाइफ है, मैं लोगों को चाहूंगा जाके आप थोड़ा सर्च करो। और अगर अभी तक कुछ भी ऐसा लगा हो भाई कि सही चल रहा हो, लोगों को लगेगा, मेरे को बताने को तो मैं बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। इसमें भी इस साइंस रिलेटेड भी अपन बहुत चीज़ें बात करेंगे आगे चल के, अगर लोगों ने पार्ट 3 लिखा और एटलीस्ट 15,000 लाइक्स दिए। लेकिन मैं अभी पहले ये रशियन एक्सपेरिमेंट का बताता हूँ। सो क्या हो गया कि 1920s 30s के बीच की बात है, तो रशियंस को हमेशा से बड़ा इंटरेस्ट था कि अजीबोगरीब इनको एक्सपेरिमेंट करने रहते हैं। सो ये 1920s के आसपास की बात है, तो रशियंस को ना एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा चुल रहता था, और स्पेसिफिकली आर्मी फंडेड रहते थे, आर्मी वाले साइंटिस्ट को बोलते थे ये करें। आज तक की दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ कि इन्होंने लिए उस समय पे 5 प्रिजनर्स, और प्रिजनर्स को एक कंडीशन दी कि भाई एक एक्सपेरिमेंट के लिए तुम लोगों को लिया जा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में अगर तुमने हमारे साथ 9 दिन कॉपरेट किया, 9 से 11 दिन कॉपरेट किया, तो आपके बस जो जीवन काल की सजा हुई है ना, माफ। तो सब रेडी हो गए भैया अरे मजा आ गया, मर्डर माफ, रेप माफ, सब माफ, बढ़िया। कुछ नहीं, उल्लू बना रहे थे बट ठीक है। तो वो वाला पता है जिंदा बचेंगे नहीं। जिंदा, हाँ नहीं, उनको ये नहीं पता, उनको नहीं पता। तो ये नहीं, उनको नहीं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे उनको हैं भी नहीं पता, वो तो खुद पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छा। उन्होंने एनिमल टेस्टिंग तक नहीं करी, सीधे ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं। रशियन वाले अलग ही चल रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बहुत बड़े चेम्बर के अंदर, ठीक है, जो बहुत पुराना एक जेल था, उसके अंदर 5 प्रिजनर्स को रखा जाएगा। उनको ना किताब, उनको सिर्फ कुछ कॉपीज दी जाएंगी विथ पेन, जिसपे वो अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। और उस पूरे उसमें उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट बेसिक नेसेसिटीज़। फूड रहेगा, एक छोटा सा बाथरूम रहेगा जहाँ पे वॉशरूम जा सकते हैं और ये कर सकते हैं। ट्विस्ट यहाँ पर ये था कि वो पूरा क्लोज चेम्बर था, जेल टाइप का था, वहाँ पर हम ऑक्सीजन देंगे, लेकिन धीरे 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 वहाँ पर हम एक जहरीली गैस डालते जाएंगे। उनको ये टेस्ट करना था इस जहरीली गैस का क्या इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे 11 दिन के, उसमें एक और कंडीशन था, जहरीली गैस तो रहेगी, इनको बताया नहीं कि कौन सा गैस रहेगा। दूसरा था कि बस एक कंडीशन है, आप लोग सोगे नहीं सोगे, क्योंकि हमारे सोने से बात शुरू हुई ना, सोगे नहीं। बोले ठीक है। तो बोले लेकिन अगर नींद आ गई, तो बोले इसलिए गैस छोड़ी जा रही है, क्योंकि ये लोग टेस्ट क्या करना चाहते थे कि इस गैस से नींद नहीं आएगी, ये इनको पता था, बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, हमें ये देखना है। तो भैया पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वन साइडेड ग्लास था, क्योंकि उस समय पे ना सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और वो लोग सोए नहीं है 3 दिन से, 72 3 दिन नहीं सोए, 3 दिन नहीं सोए। और ये उस समय पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, तो वो एक वन साइडेड ग्लास होता था कि आप इधर से देख सकते हो, वो लोग नहीं देख सकते क्या हो रहा, तो वो लोग ऑब्जर्व करते थे। तीसरे दिन से थोड़ा सा ड्रामा चालू हुआ। एक बंदा, एक प्रिजनर जोर जोर से चिल्लाना शुरू हुआ, खोलो खोलो दरवाजा खोलो।
तीसरे दिन आवाज़ आ रही, चौथे दिन भी ये लोग हल्का फुल्का खा रहे हैं और गैस की ना मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 10%, 20%, 30%, ऑक्सीजन कम करके ये वाला गैस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, छठे दिन तो वो लड़का इतना चिल्लाता है उसके वोकल कॉर्ड्स फट जाते हैं। नहीं, ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऑक्सीजन दिक्कत नहीं हो रही होगी इन लोगों को। ऑक्सीजन इतना दे रहे हैं कि भाई जी लो तुम, जैसा अच्छा। हायर ऑल्टीट्यूड वाला ऑक्सीजन होता है तो फिर उतना। ऑक्सीजन कम करने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्योंकि इनको पॉइजनस गैस ज्यादा बढ़ा के देखनी कि इसका क्या सीन होता है। पॉइजनस तो आज पता है ना, इनको तो गैस का इम्पैक्ट देखना था, ठीक है। और ये गैस ही है जो आपकी नींद रोक रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 7वें दिन से ना उधर से अब गैस इतना भर गया है कि इनको ना कुछ दिख रहा है और कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। 7वां दिन गया, 8वां दिन गया, 9वां दिन, अब इनको लगा भैया ये ना मर गए। 9वें दिन चलो खोलते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, चाहिए तो नए प्रिजनर लाएंगे, तो ये करते हैं। तो 9वें दिन के जाने से पहले ऑब्वियसली इनको पॉइजनस गैस पूरी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो ये लोग भी जा रहे भले ही मास्क वास्क पहन के, और उन्हें फुल ऑक्सीजन करके और क्लीन वाइपर वो करके कि भाई अब वो। जब लोग अंदर जाते हैं तो उनको 2 शॉकिंग दृश्य दिखते हैं। पहला, चौथे दिन के बाद से खाना किसी ने टच ही नहीं किया है। अच्छा, उनके लिए कंपार्टमेंट्स बना दिए थे, 1 2 3 4, बासी भले ही खाना होगा, पहला दिन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जाएगा जरूर। हाँ, चाहे किसी ने खाया हो या ना खाया। ऐसा करके जो जैसे हाँ। जाता ना। चौथे दिन के बाद खाना वैसा का वैसा, किसी ने टच नहीं किया। पहला दृश्य ये। दूसरा दृश्य ये कि उनमें से 2 लोग, 2 प्रिजनर्स, वो अपने ही हाथ, खा रहे हैं। अपने ही पैर चबा के और ऐसे एकदम पूरा फ्लैश निकाल के खा रहे हैं और उनको दर्द ही नहीं हो रहा। वो खा रहे हैं, इनके सामने खा रहे हैं, अभी भी जिंदा खा रहे है। हैं, खा रहे हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका क्या रहता है कि जब उनमें से 2 जन जो थोड़े स्लाइड नॉर्मल देखे उनको पकड़ा है, तो वो इन पलटते हैं। अब आंखें कैसी सूजी हो गई होंगी, सोचो इतने दिन में कुछ नहीं किया है, वो हंस रहे हैं, वो बस ऐसे करके ब्रॉड स्माइल कर रहे हैं और कुछ नहीं। और एक बंदे को वो चीख रहा है जिसका आवाज़ सही है, हम, मुझे नहीं जाना, मुझे इधर ही रुकना है, मुझे इधर ही रुकना है, मुझे ना खाना चाहिए ना मुझे पीना चाहिए, मुझे इधर ही रुकना है। तो ये बोले भैया ये क्या सीन है। तो बोले नहीं नहीं, फटाफट ये 5 को निकालो, ठीक है। तो 5 को निकाला और मतलब जितने प्रिजनर थे उनको निकाला और इनको बोला कि इनको कस्टडी में, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट वाला डॉक्टर वाले उसमें जाके इनके सारे पैरामीटर्स देखते हैं। दुर्भाग्यवश उन 5 में से 2 की डेथ हो जाती। अच्छा। 2, जिसका वोकल कॉर्ड गया है वो गया और एक चले जाता है, बचे 3, ठीक है। तो बोले यार ये 3 धीरे धीरे करके आए, लेकिन इन पे एनेस्थीसिया वर्क ही नहीं कर रही। ये बोल रहे बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करो, हमें मज़ा आ रहा है। लिटरली बिना एनेस्थीसिया के इनका चीर फाड़ करके इन लोगों ने जो भी, क्योंकि सीलना वीलना जो भी जहाँ पे भी काटा है, किसी ने अपनी इधर से ऐसे ऐसे नाखून से अपना पेट को निकालने की कोशिश करी है। तो ये इनका बिना एनेस्थीसिया का पूरे ऑपरेशन में ही हंस रहे, इनको दर्द ही नहीं हो रहा है। और ये लोग बार बार सिर्फ यही कह रहे हैं, जो बचे हुए भी हैं, कि हमें वापस अंदर ले जाओ, हमें अंदर ही जाना है, हमें प्लीज हमें मत छोड़ना, हमें इसी के अंदर रखे रहने देना, एज इफ दे हैव बिकम एडिक्टेड। तो भैया ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वालों को तो समझ में नहीं आता, तो ये लोग बोलते हैं अबॉर्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन भैया ये आर्मी वाले थोड़ा सा पागल टाइप रहते हैं, जो ऊपर के बंदे रहते हैं, बोले नहीं अभी तो ये और होगा, क्योंकि हमको देखना है क्या होता है, क्या होता है। बिकॉज इनको लगा कि अगर हम इसी तरीके के बायो वेपन्स अपने लिए बना ले, तो ऐसे लोग जो बिना खाए पिए बिना सोए सिर्फ एक गैस सूंघ के हम अगर विरोधी गैंग्स को भेज दें, तो इनको ना मरने का डर ना किसी चीज का डर, और किसी तरह हमने इनको कंट्रोल कर लिया। आप समझ रहे हो कि हम तुम्हें वापस वहीं भेज देंगे तो हमारा ये काम करो। एग्जैक्टली ये बोले भाई हमारे काम का है, लेकिन एक्सपेरिमेंट को एक सेकंड लेवल, बोले ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होगा, बस इसमें ट्विस्ट होगा। 2 प्रिजनर, यही 2 प्रिजनर अंदर जाएंगे और साथ में 3 हमारे साइंटिस्ट भी जाएंगे टू ऑब्जर्व एन एंटायर डे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्लोज ऑब्जर्वेशन बिल्कुल। लेकिन फिर उन साइंटिस्ट के ऊपर भी वो गैस का असर हाँ, होगा। और सब, बट उनको मास्क दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब जितने प्रोटोकॉल्स वो फॉलो वो सारे आप तीनों बस ऑब्जर्व करोगे कि क्या है, और जहां पर भी आपको लगता है इमरजेंसी और हमको भी नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द गैस एंड ऑल, आपको एक उन्होंने एक रेड बटन दिया हुआ था, आप दबाओ तो फटाफट सिक्योरिटी आएगी और वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों, पहले इनको पता ही नहीं, इनको इन दोनों को लग रहा है कि ये तो हमको आज़ाद कर देंगे, 11 दिन हो गए होंगे या जो भी हो गए होंगे, ये उठने का तैयार नहीं है। फिर जैसे ही इन लोगों ने बोला अरे आपको वापस उसी चैम्बर पे ले जाएंगे और गैस देंगे, तो हा 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 करके हंसने लग गए और रेडी हो गए, एक बार में खड़े हो गए, चलो खड़े हो गए भाई, चलो अब जबकि ऑपरेशन हुआ है अभी। बिल्कुल बिल्कुल 5 को लेके गए वापस, ये चीज़ चालू हुई, ठीक है। पहला दिन गया,
पहले दिन, और हर दिन के एंड में साइंटिस्ट लोगों से, जो अंदर वाले थे, उनसे रिपोर्ट ली जा रही थी। तो पहले दिन साइंटिस्ट लोगों ने लिखा कि दोनों प्रिजनर तो सिर्फ हंसे जा रहे हैं और थोड़ा सा ईरी फीलिंग है, डर लग रहा है। तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, एक लड़की रहती है, जो 3 साइंटिस्ट में से एक लड़की रहती है, मास्क वास्क पहना हुआ है, उसके तरफ वो जब एक प्रिजनर को नोटिस करते रहती है, तो वो प्रिजनर उसी को देखा है। तो लड़की उससे बात भी करने की कोशिश करे, अरे क्या हो गया बताओ, क्योंकि उसको अपने वो बनाने ना नोट्स, क्या हो गया। तो बोले तुम हंस क्यों रहे हो, उसने ये पूछ लिया। जवाब उसने क्या दिया, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर का ही शैतान हूँ। जब तुम लोग सो जाते हो तभी मैं जागता हूँ। मैं तुम सभी के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर का राक्षस हूँ। और उसके बाद उसने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, वो लड़की फटाक से बाहर गई। मतलब यूजुअली वो रेड बटन क्लिक करना है, तो वो रेड बटन नहीं, इनके पास एक और प्रोटोकॉल था जिससे दरवाज़ा खोलते थे। बाहर जाती है, सिक्योरिटी के गुस्से में, मतलब सिक्योरिटी से बोलती है ले मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। वो सिक्योरिटी का गन लाती है, ऑल्दो प्रोटोकॉल में नहीं है, गन लाती है, बोले मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना है। वो गन लाती है, वो सारे जितने लोग रूम में थे सबको मारती है और फिर खुद को मार के मर जाती है। उस एक्सपेरिमेंट को अब जाके अबॉर्ट किया गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, नोबडी नोज। बट ये जो आपने पूछा ना, अगर कोई सोता नहीं है तो क्या हो सकता है, तो रशियंस तो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। नहीं, लेकिन उसने अपने आप को क्यों गोली मारी? और ये आप जाके सर्च करो, मोस्ट फेमस रशियन एक्सपेरिमेंट। आधा अधूरा बहुत लोगों ने बताया, अपन ने पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। ये रशियन और एक्सपेरिमेंट। जो बाकी के 2 साइंटिस्ट उन्होंने रोका नहीं उसे? साइंटिस्ट को भी तो मार दिया उसने, गोली के सामने क्या करेंगे। साइंटिस्ट तो बेचारे अच्छे लोग रहते हैं, नॉर्मल लोग रहते हैं, प्रोटेस्ट करने से पहले गोली तो चल मेरे गई, टोटल 5 लोग मरे, सब मर गए सब अंदर मरे, 6 वाले। लोग, और उसने फिर फाइनली खुद को भी गोली 6 मारी। लोग मरे बट ऐसा क्या बोला उस बंदे ने शैतान वाली बात से, भाई साहब। और ये तो रियल एक्सपेरिमेंट, आप देखो रशियन एक्सपेरिमेंट सर्च करना मिल जाएगा। मतलब एटलीस्ट 50-60% तो मिल जाएगा। बट ये ऐसा सीन था। मतलब एक इंसान को अगर जगा के रख के टॉर्चर किया जाए तो कुछ भी करवा भी सकता है, कुछ उसके अंदर हो भी सकता है। बेसिकली यही है, इसलिए शायद सारे डॉक्टर्स बोलते स्लीप इज नेसेसरी। बिल्कुल। कि भैया ऐसा ना हो कि आप 7-8 दिन, मतलब कैसे जिंदा भी कैसे रहोगे यार आप बिना 7-8 दिन नहीं सोए, एटलीस्ट 3 घंटे तो सो। Correct. पॉइंट है 3-4 घंटे, यहाँ तो सो ही नहीं रहे ना। तो भैया रशियन वालों ने तो बहुत ही, अगर लोग लाइक्स अच्छे करते हैं, थर्ड पार्ट बोलेंगे तो अपन रशियन एक्सपेरिमेंट्स भी, और भी बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। कंट्रीज के भी एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। हम रशिया तक पहुंच गए, पहाड़ों पे थे, थोड़ा सा पहाड़ों पे वापस आते हैं। ठीक है। एक बहुत ज़्यादा चलन में भी है और बहुत पहले चलन में है, डेस्टिनेशन वेडिंग पहाड़ों पे होती है। क्योंकि मतलब एक तो हमने मतलब बात करी कि जंगलों वगैरह में मिल जाते हैं भूत छलावे वगैरह, वेडिंग्स में भी आ सकते हैं। अरे यार, ये वेडिंग तो पहाड़ों के नीचे ही आ जाते हैं, जहाँ से हाँ। लोग सबसे ज़्यादा पहाड़ जाते हैं, जो सिटी है जहाँ पे शायद हम लोग बैठे हुए हैं। तो उधर का एक किस्सा बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन मतलब, जैसे 6-7 किलोमीटर दूरी है वो जगह, ठीक है। सो ये तो मतलब ज़्यादा पुराना किस्सा भी नहीं है, अभी फ़िलहाल का ही कुछ टाइम पहले का किस्सा है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जब घर लेने जाते हैं तो हम सब पता करते हैं क्या कॉस्ट है, पानी आता है कि नहीं आता है, लीकेज तो नहीं है, किस लोकेलिटी में है, कन्वीनियंस है, गार्ड है कि नहीं, सब पता करते हैं। बिल्कुल। एक्सेप्ट आस पड़ोस के लोगों से बात करना पहले से, कि कुछ हिस्ट्री रही है, क्या रहा है, कुछ नहीं पता करते। सो ये बात इधर की है, दिल्ली की है। तो दिल्ली में एक जगह है, आई डोंट वांट टू नेम इट, अगर लोग गेस कर सके तो बता दें। सो उस जगह में क्या होता है कि एक घर रहता है जिसमें उनकी जो बेटी होती है, उसके 3 भाई हैं, और बेटी की शादी फिक्स होती है। और घर में अगर बेटी की, तो वो कितना बड़ा उत्साह होता है वो सबको पता है, ठीक है। सो हमारे देश में जब शादी होती है एक, तो फैमिलीज़ की शादी, अभी तो शादी का सीज़न ही चल रहा है, तो कैसा रहता है कि गांव के और सारे शहर के सारे भाई बंधु सब आते हैं ना एक ही जगह पे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा फ्लैट्स लेते हैं, सब होटल नहीं लेते हैं, बिल्कुल। तो वो ताकि एक फैमिली वाला माहौल रहे। तो इन लोगों ने एक कोठी ली थी, एक वेल टू डू फैमिली थी, तो एक पास की एक कोठी थी। सो उस कोठी को लिया कि भाई एटलीस्ट इसमें 35 लोग, हमारे 30-35 लोग आ जाएं, एंड जो बहू भी रहेगी, मतलब बेटी, वो भी इधर ही रहेगी, इधर से ही करके फिर निकलेगी, ठीक है। सेम सिटी में रहते हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई एक तरीके से। हाँ, एक वैसे वैसे हाँ, क्यों बड़े Staycation kind of। स्टेकेशन। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे हाँ। जगह हैं जहाँ पर बड़े लोगों की होती है शादी। सो द पॉइंट इज, तो वो सब रुके हैं, सब चहल पहल कर रहे हैं। अब बढ़िया अच्छा कोठे है, ठीक है। इतने में वो जो लड़की रहती है,
सो वो लड़की देखती है कि सब लोग नीचे ही बैठ के खेल कूद रहे हैं। अब ये कोठी में कैसा रहता है, बाहर से एक ऐसा रास्ता जाता है जो ऊपर छत पे जाता है, एक ओपन छत जैसे रहता है ना, तो वैसा सर्कुलर वाले जो सीढ़ी रहती है हाँ। ऐसा करके। तो उसको स्मोक करना रहता है, तो वो लड़की चल चल के जाती है, बोले ठीक है थोड़ा सा स्मोक करके आती हूँ। तो ऐसा ऐसा जाती है, ऊपर जाती है, तो वो क्या देखती है, वो जब, और ये दिन का टाइम है, ठीक है, दिन के टाइम पे वो छत पे, अब जैसे मान लो मैं इधर बैठा हूँ, आपसे तो दूर ही है, मेरे मेरे इधर से मान लो, क्योंकि कोठी बड़ी है तो छत भी बड़ा है, तो एक एकदम एंड पे, मतलब मैं जहाँ पे स्टेयरकेस खत्म हुआ एंड पे, इसको दिखती है एक लड़की जो पीठ पीछे करके बैठी हुई है। आप समझो जैसे छत पे अपन लोग बैठते हैं ना, पैर नीचे और बैक साइड दिख रहा है। बैक साइड, और उसने पूरा ब्राइडल पहना हुआ है, जो लाल कलर का वो होता है ना, हाँ, रेड कलर जोड़ा, का जोड़ा, शादी का जोड़ा, शादी का जोड़ा, जोड़ा। एग्जैक्टली पूरा वो पहन। इसने सोचा ऐसा करते करते भाई मेरी तो पूरी फैमिली, सारे सगे संबंधी, अभी तक तो ऊपर के रूम्स तो हमने दिए ही नहीं किसी और को, पूरा हमने बुक कर रखा हमने है। बुक करे, ये कौन है ऐसा करके। तो ये हेलो हेलो बोलती है, तो कुछ आवाज़ ही नहीं आती है, तो ये चल चल के जाती है। अब ये जहाँ पर वो बैठी हुई है, तो दो सीढ़ियों का सिस्टम है, एक जहाँ से ये चढ़ के आई और एक इधर से उतरने का एक और सीढ़ी भी है, मतलब बेसिकली ऐसा, 2 सीढ़ी का। समझ गए, हाँ। राउंड वाला सिस्टम टाइप। सो ये हेलो हेलो बोले, कुछ आवाज़ नहीं आई, तो फिर बोले चलो मैं पास में जाके देखती हूँ, लड़की ही तो है। तो जैसे ही वो लड़की के पास जाती है, लड़की थोड़ा सा मुंडी करती है, उसकी हालत टाइट, लड़की का पूरा फेस बर्नट है, जला हुआ है, जलने की स्मेल आ रही है, बू आ रही है, उसके हाथ पूरे जले हुए हैं, उसके इधर तक जो विजिबिलिटी है पूरा जला हुआ है, वो गंदा जलना नहीं हो जाता बिल्कुल, केरोसिन से जलने वाला, और केरोसिन और इस चीज़ की वो आती है, और वो लड़की जोर से चिल्लाती है, जिससे ये डर के मारे इतना पीछे होते होते ये जो सीढ़ी रहती है गिर जाती है। गिर जाती है, धड़ 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 धड़। सब नीचे आते, उसके भाई लोग आ जाते, क्या हो गया ऐसा करके, अरे 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 इसको लग गई, मुन्नी को, सब घर पे तो मुन्नी बुलाते हैं, मतलब मुन्नी को लग गया ऐसा ऐसा करके, एडमिट करो एडमिट करो एडमिट, भैया शादी का टाइम है, 2 दिन के अंदर अपन को ये करना है, तो ये वाली चीज़ है। तो ये कर गए, एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, बट हेयर पिन भी हो गया है, फ्रैक्चर भी हो गया, 2-3 चीज़ें हो गई हैं, तो भैया आप पहनो। बोले अरे शादी है, बट देखिए आप क्या करना पड़ेगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि शादी के बाद जब रिसेप्शन की बारी होगी तो बैठा देना, आप उसको खड़े मत होने देना, जितना हो सके प्रेशर कम देना, और लड़कों वालों को बता दो ना कि गिर गई है ऐसा करके, तो इतना तो वो समझ में आएगा कि उसकी लव मैरिज थी, तो ठीक है, इतना तो वो समझेंगे, मतलब लव कम अरेंज वो जो सिस्टम होता है वो वाला, ठीक है। तो इससे पूछा इसका एक जिगरी भाई था, बोले क्या हुआ था, तो उसने तो बोला वो अपने भाई को, ऐसा ऐसा है, चला अरे पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, तू भ्रम कर रही है, इतना ज़्यादा सोच मत, तेरे को थोड़ा नई पहली बार शादी हो रही है ना, तो तेरे को थोड़ा सा पैनिक और ये सारा होगा, तो वैसा कुछ तूने देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इतने में क्या था कि जो उसके फूफा जी थे, फूफा जी वैसे यूजुअली सबकी उंगली करते हैं, तो इसके फूफा अच्छे थे, तो फूफा जी जो इनके थे, फूफा जी और इनके साथ और एक उनके दोस्त थे, तो इन दोनों ने सोचा कि भाई 2-3 दिन इतने सारे लोग रहेंगे, तो थोड़ा साफ़ सफाई भी अपन को चाहिए होगा, और सब वेल टू डू वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, तो आसपास पूछ लेते, तो सामने वाले जो एक पास में किराने की दुकान थी, तो उससे पूछा था कि भैया साफ़ सफाई वाला कोई मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला था कि ये पास में एक वो है, एक गुमटी जैसी जगह है, उसके पास जो घर है ना, तो वहाँ पर आपको एक लेडी मिलेंगी, ओल्ड लेडी हैं, बट आप उनसे बात कर लो, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं रहा है, और मेन चीज़ क्या है, ये कोठी बहुत पुरानी है, तो ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स पहले, ये तो बाद में रेनोवेट हुआ है एक बिल्डर द्वारा, तो 35-40 ईयर्स पहले वो उधर ही काम करती थी, ओके। तो वो बेचारी, तो इनने भी सोचा आउट ऑफ सिंपैथी कि ठीक है बुड्ढी अम्मा धीरे धीरे करेंगी, एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, तो उनने बात करी, वो भी बेचारी बेचारी डेस्परेट थी, बिकॉज शी डिडंट हैव एन इनकम और समथिंग, तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, एंड वो पहुँच गई वहाँ पे। तो जब वो साफ़ सफाई कर रही थी, तो वो जो छोटा भाई था जिसको बहन ने बताया था हाँ। ये इंसिडेंट का, तो वो नीचे उसने सुना कि वो मदर और फादर को बता रहा है कि यार बहन तो ये बता रही थी ऐसा ऐसा करके, तो बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया ये वाली चीज़ करते करते। तो वो साफ़ सफाई करते करते थोड़ा जब हल्का सा ऊपर तरफ जा रही थी, वो जब छोटा भाई निकल रहा था कुछ काम से, बाइक लेके निकल रहा था, तो बोले अरे 1 सेकेंड आप इधर आओ इधर आओ, बोले मैं, बोले हाँ हाँ, तो बोले आप लोग इधर शादी के लिए आए हो ना, तो क्योंकि पहले बूढ़े मेरे को पूरा प्रॉपर नहीं पता था कि ठीक है गेस्ट वेस्ट देख रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं ना, किसी का जनेऊ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोले हाँ, तो बोले कितने दिन के लिए लिया है, बोले हमने अभी अभी और 4 दिन है, हमने पैसे दिए हैं, बोले खाली कर दूँ, तो बोले अरे तुमको हम नौकरी दे रहे हैं, काम करने दे रहे हैं, पैसा ज़्यादा चाहिए तो बोलो ना, बोले नहीं नहीं मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए कह रहा हूँ, खाली कर दो। तो छोटे वाले को अब थोड़ा डाउट होता है कि पहले बहन ने ये बताया, अब बुढ़ी अम्मा बोल रही है खाली कर दो, तो
ये ना क्यूरियस हो जाता है, तो बोले आप बताओ। बोले एक काम करना, इधर आने के बाद इधर के इधर मेरा घर है, इधर आ जाना शाम को, मैं बताती हूँ। तो ये दिन भर तो काम ही नहीं कर पा रहा, इसके दिमाग में यही चल रहा है क्या था क्या था क्या था। शाम को जाते, शाम को जाते वो बताती है कि बोले ना आप जिस कोठी में हो, ये कोठी 3 बार रिनोवेट हो चुकी है। इसको लास्ट एक बिल्डर ने लिया था 5 साल पहले, 4-5 साल पहले। तो इधर मैं 35-40 साल पहले काम करती थी जब ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो यहाँ पर ना एक अफ़गानी फैमिली आई थी, मतलब काफ़ी लोग माइग्रेट होके दिल्ली तरफ आते ही हैं, तो एक अफ़गानी फैमिली थी। और वो अफ़गानी फैमिली बहुत बढ़िया अफ़गानी फूड बनाती थी, तो उनका रेस्टोरेंट का एक बहुत बढ़िया था। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए थे ये लोग, तभी वो कोठी भी बनी, सब कुछ करा, सब कुछ ये लोग ओन करते थे। उनकी जो बेटी थी, पड़ोस में एक लड़का था, वो दूसरे कास्ट का था, और दोनों को प्रेम हो गया था, ठीक है। और ऐसा जुनून चढ़ गया था कि भैया शादी करनी है, और दोनों की फैमिली वाले रेडी नहीं थे। अब वो अफगानी फैमिली जो थी वो कहीं ना कहीं एक बार को चलो कन्विंस हो गई कि लड़की की जिद के सामने हो जाए। लड़के के घर वाले उसके लड़के के जिद के सामने, क्योंकि वो एकलौता था, तो लड़के के सामने तो हो गए, बट वो मन से चाहते नहीं थे उसको। मतलब उन्होंने सोचा ठीक है आ जाए, इतना टॉर्चर करेंगे उसको। मेंटली ये था कि वो अपने आप चले गए। लड़की खुश, लड़के और लड़की की शादी हो गई। लड़की गई अपने उधर ससुराल। पहले दिन से लड़के के एब्सेंस में जब भी लड़का काम पे जाता था, लड़की को सासू माँ इमोशनल टर्मोइल, ये वो, कि तेरे घर वालों के पास तो इतना पैसा है, तो हमको क्यों नहीं दिलाती है, ये वो। क्योंकि लड़का इतना बड़े घर से नहीं था जितने घर से जितना पैसा इनके पास था, बहुत इतना। लड़की ना प्यार के चक्कर में सहती रहती थी। बट वो इस हद तक गिर गए कि एक दिन इन लोगों ने अटेम्प्ट किया कि भाई जब लड़का घर पे नहीं होगा तब हम इसको मारने की कोशिश करेंगे। बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया। लड़की समहाउ गॉट टू नो। तो उसने गुस्से में बोला, और लड़के को उसने बताया भी 3-4 बार, बट लड़का इतना प्रो फैमिली के लिए था, होते हैं कुछ लड़के फैमिली के लिए, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी फैमिली कर सकती है। तो गुस्से में लड़की बोली, देख मैं प्यार तो तुझसे बहुत करती हूँ, लेकिन जिस दिन तेरे को समझ में आएगा तू आके मेरे को मेरे घर से ले जाना। और ये घर पे जाके लड़की रो धो के, और उसके घर वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है बेटा तू रुक, है तो अपनी बेटी। तो वो बेटी उसी छत पे बैठी रहती थी, और वो ना बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। सोच सोच के ना एक दिन वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने बोला आज जाके ना मैं इसके लड़के के, जब लड़का काम पे जाता है उसको तो टाइमिंग पता है, मैं उसके घर वालों को सुनाऊंगा कि देखो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, आप लोगों को नहीं पसंद है तो यहाँ से निकल जाओ। तो ये उधर उस दिन गई थी, छत से बैठ के गई, मम्मी मैं आती हूँ ऐसे करके वो गई थी। और उस दिन वो बोली मैं बड़े दिन बाद जा रही हूँ, मैं आज वापस मैं इनको बोलूँगी कि अब एक नया स्टार्ट करते हैं, मैं बहू बन के ही आ रही हूँ। तो उसने वो लाल जोड़ा पहन लिया वापस, और वो बहू बन के गई थी। जबकि इनके उसमें भी नहीं है लाल जोड़ा वाला सिस्टम, बट फॉर देम वो पूरे तरह से ढलने के लिए तैयार थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी। कि न्यू स्टार्टिंग करते हैं। न्यू स्टार्टिंग। तो वो लाल जोड़ा पहन के गई। सामने वालों ने क्या किया, एक रूम में बंद किया, केरोसिन डाला, सिलेंडर ब्लास्ट का बहाना बना के, जब तक लड़का अरे यार हम लोग तो उधर थे नहीं, ये आई और पता नहीं इसने अपने आप को ऐसा कर दिया। मतलब बेसिकली उनने स्टोरी बना दी कि सिलेंडर ब्लास्ट करवा दिया इसने, खुद के ऊपर केरोसिन डाल दिया, जल गया, जबकि इन लोगों ने करा था। इसके लड़का का ये पापा, मम्मी और मम्मी के जो भाई थे, इन उन्होंने लोगों ने मिल मिल गए। लड़का विरोध होके क्या है, लड़के ने लेकिन फिर दूसरी शादी कर ली थी। और उसी के ठीक 2.5 साल बाद लड़के के पूरे घर पे पता नहीं कहाँ से अनजान तरीके से आग लगी थी, और पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। लड़का भी बचा सिर्फ एक व्यक्ति, जो नई लड़की शादी होके आई थी, क्योंकि वो शॉपिंग पे गई थी, बाहर गई थी कहीं पे, मतलब नॉर्मल शॉपिंग, वेजिटेबल। उसने कुछ किया भी नहीं था। उसने कुछ किया भी नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं था उसको कैसे हुआ, क्या हुआ वो हादसा, किसी को नहीं पता। तो ये दादी वही बता रही थी कि उसके बाद से इधर कोई ये कोठी में आना ही नहीं चाहता था। इसकी फैमिली भी आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ ये, क्योंकि इन लोगों को भी रात को आवाज़ें आती थी। इसकी माँ को हमेशा माँ बोलती थी कि मेरे को मेरी बेटी ही दिख रही है, वो पागल हो गई थी। तो इन लोगों को लगा ये घर ही अपशकुन हो रहा है, या मतलब कुछ तो बेकार हो रहा है, तो ये लोग छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए थे। बट ये कोठी इनने बेचने की कोशिश करी, बिक नहीं रही थी, खाली पड़ी थी। फाइनली एक बिल्डर मिला, बिल्डर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको भी कुछ चीज़ें दिख रही थी। तो ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हुआ। फाइनली एक बिल्डर ने लिया जिसने बस रेनोवेट किया, वो खुद देखने नहीं आता इसको, बट वो इस तरह से रेंटल्स पे चढ़ा देता है, लिस्टिंग कुछ निकलता रहे। तो तब उनको समझ में आया, इमीडिएटली छोटे बेटे ने सबको बोला कि बोले देखो पैसा वैसा तो आता रहेगा, ये कुछ है। उसने पापा मम्मी को बताया, पापा मम्मी भी कंसर्न होंगे कि जैसे शादी ब्याह का माहौल है। तो बेटी को तो हॉस्पिटल से ही फिर दूसरे ही जगह पे लेके गए। इन लोगों ने कुछ लोगों को होटल में शिफ्ट किया,
खुद शिफ्ट हो गए, बिल्डर को बोला देख भाई रिफंड देना है दे, मतलब नहीं, जिससे लिया नहीं था नहीं देना देना मत मत दे, दे, मत दे। तू रख, हम लोग जा रहे हैं। ये लोग निकले, शादी प्रॉपर हो गई, सब निकल गए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस तरह की जगह भी हैं, तो प्लीज़ कोई घर आप लेते हो, रेंटल लेते हो, बहुत सस्ते में बार्गेन मिल रहा है कि भैया 1 करोड़ का घर मेरे को 40 लाख में मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है वो भी समझने की कोशिश 60 करो। लाख रुपए की कीमत है। एग्जैक्टली तो उससे वो आपकी जान की कीमत है, तो प्लीज़ बी अलर्ट, अदरवाइज आप बुरा फंस सकते हो। अगर ये नहीं जाते वहां से तो इसको ही मार देती वो। यार ये मुझे पता नहीं हो तो वो अब उसका क्या एंगल था, बट ये जितना उनकी दादी ने बताया था हाँ, कि बोले यहाँ पर जितने लोग आते हैं और स्पेसिफिकली अगर शादी ब्याह के हिसाब से आते हैं तो उसको अपना जो भी रहता है शी गेट्स इनटू दैट मोड, और वो ओके। कहीं ना कहीं वो मारती नहीं मारती ये हमें नहीं पता, बट सुसाइड हुए हैं, ये हुए हैं, तो क्यों पंगे लेना है, क्यों हुआ सुसाइड ये किसी को नहीं पता, क्यों लोगों ने अपने आप को मारा कि नहीं और वो भी पता। बची गई, गिर तो गई थी वो भी। एग्जैक्टली वो बच गए, हो सकता है वार्निंग थी, हाँ, या तो वो बच गई या तो वो मारने का ही अटेम्प्ट या था। वो स्पिरिचुअली एक्टिव थी इसलिए बच गई। वो स्पिरिचुअल मेरे को नहीं पता नहीं, मैं क्या वैसे सीन था, कह रहा कुछ हूँ, हो अगर सकता है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जब घर बार वो कुछ भी लेते हैं, पुराना पोजीशन लेते हैं, हम सस्ते का ढूंढते हैं। भैया सस्ता ले रहे हो तो सारे आस पड़ोस वाले से पूछ लो। मुंबई में एक बिल्डिंग बन रही है, वो कितने सालों से बन रही है, उसमें ना एक फ्लोर है 13th फ्लोर, वो अभी तक वेकेंट है, क्योंकि वहां पर जितने लोग आते हैं सब सुसाइड कर लेते हैं, सिर्फ 13 फ्लोर पे। सब सुसाइड करते हैं। फर्नीचर, और वहां पे ना वो बहुत पॉश बिल्डिंग है, वहां का फर्नीचर जैसा था आज भी वैसा का वैसा रखा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं जाता उसमें। उस फ्लोर पे। वो जिस फैमिली ओन करती है, उनके जो ग्रैंड किड्स थे, वो ग्रैंड किड्स यूएस में बैठे हुए हैं, दे डोंट केयर अबाउट रेंट, दे डोंट केयर अबाउट पोजीशन, है बस पड़ा हुआ है, उन्हें खुद नहीं आना। मेंटेनेंस दे देंगे, बट अंदर कोई कुछ नहीं जाना, ताला पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। सो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनसे मेरा मानना है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भैया जैसे आप इतना घूमते हो, आप कहाँ जाने वाले हो? नई कोई डेस्टिनेशन जो आपने, मतलब मेरा टू डू लिस्ट तो तीसरे चौथे बार मैं टू डू लिस्ट में किस में टिक मार रहे यार हो? भाई लेह लद्दाख का प्लान है। अच्छा, थोड़ा पहाड़ पहाड़ है तो है भाई, लेह लद्दाख भी अच्छी जगह है। लेह लद्दाख मतलब अच्छी जगह है, मतलब हिचकिचा के बोल रहे हो आप? नहीं क्योंकि वहाँ के भी उधर किस्से हैं क्या बिल्कुल कुछ? बिल्कुल बिल्कुल उधर के भी किस्से हैं, उधर के तो अच्छे खासे किस्से हैं, मतलब अच्छे खासे इन द सेंस, एक तो अभी फिलहाल मैं बीर बिलिंग गया था जहाँ पर हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पर मेरे साथ एक मित्र बने, तो एक तो उन्होंने किस्सा बताया था, बिकॉज वो ना हर साल 4-5 महीने लेह लद्दाख रहते हैं, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ट्रिप गाइड्स, तो वो बहुत से लोगों को ट्रिप्स पे लेके जाते हैं ऐसे कैजुअल एज अ फ्रीलांसर, वो लेके जाते हैं। उन्होंने बताया था, एक किस्सा बताता हूँ। सो लेह लद्दाख जब आप जाते हैं तो ओवर अ सर्टेन रेंजेस के बाद वहाँ पर काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं, और वो भी बहुत स्पेक्टेकल है। बट जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनके कहने बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन रेगुलर हो तो आपको थोड़ा समझ में आता है कि कैसे आपको मुंडी नीचे करनी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो थोड़ा इवनिंग का समय है, बाइकर ये 4 जन के साथ 4 बाइक्स पे, क्योंकि लेह लद्दाख जा रहे हो विदाउट बाइक तो कैसे पॉसिबल है। और नाम ही अधूरा है हाँ लद्दाख का लद्दाख, बाइक के हाँ बिना। बिल्कुल। तो भाई बाइक लेके चारों दोस्त बढ़िया आराम से एक पास के पास खड़े हुए हैं, तो उधर मोनेस्ट्री में गए, अंदर से निकले, तो उनमें से एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोला था कि इशारों में बोला कि अच्छा तुम लोग अभी उस तरफ निकल रहे हो, बोले हाँ, तो बोले उसने बोल दिया कि 15 मिनट आप रुक जाओ, इसको समझ में आती है, तो बोले 15 मिनट्स रुक जाओ, उसके बाद निकलना, बाहर वेट करना मत जाना। मैंने बोला 15 मिनट क्यों वेट करना, ठीक है देख लेते हैं, रुक जाएंगे। सो चारों ने अपनी बाइक लगाई, इसने बोला चलो कुछ बोला है तो रुक ही जाते हैं। तो वो आगे से देख रहा है, क्या है कि ऑलमोस्ट 8 बुद्धिस्ट मॉन्क्स सीक्वेंस में आ रहे हैं, और वो उनके ना एक चैंटिंग करके आ रहे हैं, उनके एक अलग ही योंग योंग ऐसा करके उनकी चैंटिंग चल रही है, और 2 जन एक उनका एक वो रहता है, आपने देखा होगा, हाँ, वो उस तरह से घुमा रहे हैं। जो बीच के 2 जन हैं उन्होंने जैसे एक कपड़ा रखा हुआ है, और कपड़े के बीच में कोई तो खड़ा हुआ है, बीच में मतलब ऐसे सब चल रहे हैं, आप समझ गए हो, तो इस तरह चल रहे हैं। तो ये ऐसे करके मतलब बाइक पे ऐसे जो अपन हाथ रख के देखते हैं ना कि क्या है, वो आ तो इसी तरफ रहे, पीछे मोनेस्ट्री है, जाना इनको मोनेस्ट्री है तो क्रॉस तो होंगे। तो इसको ना बुद्धिस्ट मॉन्क ने एक और चीज़ बोली थी कि बोले कोई भी दिखेगा उसके आंखों में मत देखना, ठीक है, बोला ठीक है, पर हमारा सबकॉन्शियस है ही बेकार इन मामलों में, जो नहीं बोलता वो कर देते हैं हम लोग। तो वो जब धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे, तो फिर उसको थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर हुआ जब थोड़ा सा क्लोज थे, कि बीच में ना एक फीमेल ही है, बॉडी फीमेल जैसी ही दिख रही है, ठीक है, सारे मंक्स है, फीमेल ही है पूरी, उसने वाइट एक पहनी हुई है, लेकिन नॉट अ साड़ी, इट इज़ लाइक
रोब समझ लो, एक Okay. रोब पहना हुआ है, यहाँ तक का रोब पहना हुआ है, एक कुर्ता टाइप का एक पूरा पहना हुआ है, और फिगर से उसको थोड़ा समझ में आया कि लड़की है, चाल ढाल से भी लड़की है, ठीक है। धीरे 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 जैसे पास आए, मतलब मान लो हमारे जितना डिस्टेंस है, उसको क्या दिखता है, वो लड़की के बाल एकदम सामने ऐसे करके हैं, और जैसे कि अगर आप पाड़ लो धूल कचरे में, जैसे कोई अगर लड़की अगर रुकी हो और उसने बाल अपने 20-25 दिन से नहीं धोए हों, एकदम रूखे सूखे वाले ऐसे करके हैं, उसकी आंखें एकदम खुली हुई है और जीभ इधर तक टच हो रही है, और मुंह खुला हुआ है उसका, और आंखें झपक ही नहीं रही है, और ये सब नॉर्मल अपना जो चैंटिंग कर रहे हैं, घुमा रहे हैं लोग, चल रहे हैं। अब इसके तो मतलब ये देख के तो भाई इसने तो कभी ऐसी चीज देखी नहीं है, और आंखें पूरी लाल, मतलब लाल मतलब ट्यूबलाइट वाली लाल नहीं, जैसे आंखें लाल हो जाती ना वो लाल, और उसने देख लिया आंखों और में। उसने देख लिया। और इसके साथ ही पता नहीं क्या हुआ, इस तब तक सब कुछ चल रहा था नॉर्मल, जैसे ही वो क्रॉस हुई लड़की, वो जोर से चीख दी, और भाई की जो फटी, इसलिए बाइक एक बार में हिल गई, गिरी नहीं, भाई क्या हो गया, पीछे पलटने की भी हिम्मत नहीं इसकी, और ये लोग ऐसा वैसा करके निकल गए। निकले। इसको पूरे मतलब जो वापस पूरे ट्रिप के बाद इसके पूरे दिमाग में चल रहा था, तो आने के टाइम पे इनका कोई दूसरा रूट जाने वाला था, बट इससे रहा नहीं गया, इसने आके वही जो मंक थे कैसे तैसे करके उनको ढूंढा, उसने बोला कि भाई ये क्या था, व्हाट वाज दिस, एंड दैट मंक कुड अंडरस्टैंड नॉर्मल लैंग्वेज। उसने बताया कि भाई हम मंक्स केवल दिन भर बुद्धिस्ट पूजा और ये सब नहीं करते, मतलब पूजा तो करते नहीं, मतलब सिर्फ बुद्धा मेडिटेशन और ये सब नहीं करते। द हायर प्रीस्ट, द हायर मंक्स, they also have to do something like exorcism, जो मूवीज में आपने देखा होगा ना। तो जो वो केस था, हमारे पास इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसके अंदर कुछ था, उसको लेके आ रहे थे। इसलिए वो 7 डे का एक प्रोसीजर था, जिसके बाद उसको रिहा किया गया, और इसलिए बोला गया था कि आपको नहीं देखना, आपने देख लिया था तो बोले मैं तो ठीक हूँ, बोले हाँ उसके साथ कुछ एक छोटा सा प्रोसीजर कर दिया, बोले कुछ नहीं है, बट अगले बार जब भी आप पहाड़ों में आओ तो चीज़ का ध्यान रखना। बट अब ये तो हुआ नॉर्मल सा, पहाड़ों में लेह लद्दाख में दूसरे किस्से भी होते हैं। सो भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, अब देखो लेह लद्दाख बहुतों का प्लान रहता है, बाइक ट्रिप करनी है, कपल्स का भी रहता है, फ्रेंड्स का भी रहता है, सोलो भी रहता है, हर तरह के लोग जा बिल्कुल। सकते हैं, और बहुत लोग कार में भी जाते हैं, मतलब इफ दे टेक अ गुड 4 व्हीलर, वो उसके बाद भी वो करते हैं, बट दैट इज पोस्ट जुलाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, करते हैं वो चीज़ भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, जिसको जैसी मर्जी वैसे कर लो। तो और कुछ लोग तो टेम्पो ट्रैवलर में भी करते हैं, तो वो भी जिसकी जैसी मर्जी भैया कर लो। सो द थिंग इज़ कि ये जो कपल होते हैं, इन्होंने हल्की फुल्की बाइक ट्रिप्स करी रहती हैं, बट ये कभी भी इधर नहीं गए होते हैं। लेट्स से मैं रियल नेम्स नहीं लेना चाहता हूँ, बट मान लेते हैं इसका नाम राज है। राज बदनाम हो रहा है, कहीं राज ही तो भूत नहीं है। क्या बात है, और लड़के का नाम सिमरन रख लेते हैं, ठीक है। इंटरकास्ट करवा दिए मैंने, बट ठीक है। बट तो राज और सिमरन चलो थोड़ा लाइट मूड तो हो जाए यहाँ पे। तो राज और सिमरन निकलते हैं, पहले पहुंचते दिल्ली, दिल्ली से दे टेक जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, मतलब लोगों का अलग अलग सिस्टम रहता है, कुछ लोग जाते हैं लेह से जाके वहाँ से दे टेक रेंटल बाइक्स अगर उनका कोई इशू है, बट जिन लोगों को ज़्यादा शौक रहता है वो इधर से ही उठा के निकल लेता है, ठीक है। सो क्योंकि देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि लोग लेह तक एयरपोर्ट ड्रॉप ले लेते हैं एंड देन फिर वहाँ से वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने तो दिल्ली से लिया। सो जब इन्होंने ना पूरा यूट्यूब छान लिया, क्योंकि आजकल ट्रिप में जाने से पहले सब कुछ स्टडी सब कर कुछ लो, है। सब कुछ देख लो, तो बहुत कुछ देख लिया है, सब कुछ देख लिया, बोले हाँ ये स्पॉट पे जाना है, इतने इतने दिन का है। एंड जो राज है, राज का एक छोटा सा शॉप रहता है विच इज़ डूइंग डिसेंट, गुड फॉर लिविंग। तो उसका जो भाई रहता है वो और उसके भाई देखते हैं, तो जब ये नहीं रहता तब उसका भाई देखता है, जब भाई नहीं रहता ये देखता है। तो उसने भाई को बोला कि लेह लद्दाख जा रहा हूँ, 9-10-12 दिन निकल जाएंगे, तो तुम देख लेना, क्योंकि कभी मान लो स्नो स्टॉर्म आ गया, जो भी आ गया, तो फिर मेरे को तो नहीं 3 दिन पता। में बैकअप के लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग निकलते हैं ऑलमोस्ट मार्च एंड के आसपास, तब बर्फ़ भी रहती है वहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर भी डाउन रहता है, ऐसा वैसा करके। लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है सिमरन, वो थोड़ी सी मतलब शी इज़ नॉट इम्यूनिटी वाइज दैट स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत है, तो ये लोग निकलते हैं। जल्दी जल्दी में क्या होता है, जब वो दिल्ली से निकलते हैं, पूरा दिल्ली वैली क्रॉस कर जाते हैं, लेह तक वो पहुँच जाते दोनों हैं। के घर पे पता है कि आपस में हाँ हाँ हाँ, ये सब पता है, अच्छा, सब ये पता है, सब सब पता सब पता है, नॉर्मल है भैया, है है। अच्छा। अच्छा है, ठीक है। बट इनके साथ ये क्या होता है, जल्दीबाजी में इनको लगता है इन लोगों ने मेडिसिन और ये रख ली हैं, बट ये नहीं रखी रहती हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि लेह लद्दाख में स्पेसिफिकली, आप जिन लोगों को नहीं पता है, आप जब
पीक विंटर्स में जाते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें बोली रहती हैं कि उधर ब्लैक आइस रहता है जिसके कारण स्किडिंग होती है बिल्कुल। आपकी, ठीक है, तो बाइकर्स इसलिए आपको गिरते पड़ते बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखेंगे, दिखते हैं। तो ज़्यादा इसलिए फेवरेबल होता है कि आप मई मिड के बाद अगर आप निकलते हो, मई मिड में, क्योंकि अभी अभी भी जब हम शूट करें बारिश हो गई है तो वापस वो वाली चीज़ मैं तो है। एक्सपीरियंस कर रखी है हाँ, तो सारी आपको पता है, चीज़ें, और वो मुझे ब्लैक पता है। आइस ना वो बहुत इरिटेटिंग हो बहुत जाता है क्योंकि आप अपना एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो वो बाइक दिख रहा है 1 किलोमीटर दूर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं। हालत टाइट हो जाती है। एक बार को हम पानी क्रॉस करने में मजा हाँ, आता है, बट वो वाली आइस नहीं कर चीज सकते। आइस नहीं कर सकते, बहुत चेन वेन हम कुछ भी मान लें कुछ तब नहीं भी होता, नहीं हो कुछ नहीं सकता होता है। है, बहुत स्किड होती है। बहुत स्केट होता है। तो ये लोग निकल गए, तो इनका ना जल्दी जल्दी में ना जब सब सामान वामान कर रहे थे, इन्होंने प्लान ऐसे ही बनाया था कि एक इधर इधर स्टॉप करेंगे, इधर सस्ता वाला एक होटल ले लेंगे, इधर एक होटल लेंगे, उन्होंने अपने कुछ स्पॉट्स बना लिए थे, इधर उधर अपन रुकेंगे। बट ये ना इनको लगा इनने मेडिसिन रखी हैं जो एसेंशियल्स हैं बुखार की, जो नॉर्मल एक लेके चलते, पेट खराब हो गया तो ये करेंगे, ये खाने पीने की। और स्पेसिफिकली जब आप हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं इस तरह के सीजन में, तो ये रिकमेंडेड होता है, लोग कमेंट्स में बताएंगे इस मेडिसिन का नाम, तो एक मेडिसिन आप पहले से एटलीस्ट 24 आवर्स पहले फॉलो कर देते हैं, तो अदरवाइज उस ऑल्टीट्यूड में जाके आपको हॉलिसिनेशंस होते हैं, कुछ और दिखेगा, आप गलत रास्ते में निकल Correct. जाओगे, रूट निकल जाओगे। ये दोनों भैया भूल ही गए, दिए नहीं, चेक करा एक जगह पे स्टॉप पे रुक के, भैया है नहीं, बोले चलो चल लेते, कुछ नहीं होगा। जहाँ पहली बार रहे, देखो लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस ही अलग रहता है, और जहाँ पहली बार रहे वो भी अलग ही जोश में, और इनने इतना ज़्यादा पहाड़ों वाले ट्रिप्स भी नहीं किए हैं, फिर भुवनेश्वर हो गए ना, सो दैट इज मोस्ट ऑन द ईस्टर्न पार्ट, बट जोश है भैया, लेह लद्दाख अब देख लिया है इंस्टाग्राम पे, तो फिर तो जाना है। तो अब क्या होता है कि एक इनका एक स्टॉप रहता है जो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स के पास रहता है, ठीक है, Okay. बिफोर रीचिंग द मेन लद्दाख प्लेस। तो वो 150 किलोमीटर्स के पहले अराउंड 80-90 किलोमीटर्स में, अब आपको पता है लेह लद्दाख में अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके जाओ तो बहुत सारे इतने बड़े बड़े लॉन्गर एलोंगेटेड स्ट्रेचेस हैं जहाँ आपको खाना कुछ नहीं मिलना है, एक पेट्रोल और एक खाना नहीं मिलना ये चाहिए ही चाहिए अपने बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो फ्यूल का इनने करा, बट इनने बोला यार खाने का कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, तो एक जगह पे फाइनली एक रुके, मतलब बिफोर दे कुड एंटर, वहाँ पे ट्रिपल दाम में मिल रहा था जो भी मिल रहा था, मिलता है बट हाँ ट्रिपल, चौथे दाम हाँ, में बट बहुत इनको मिलता ट्रिपल है। तो उनके लिए तो सस्ता हाँ। था। तो बोले ये है, अब वो ट्रिपल दाम वाले इनको पूछा कि बोले कहाँ जा रहे हो, बोले इधर, और लड़की को थोड़ा अजीब अजीब लग रहा था, उसका सर भारी हो रहा था, जो नोटिस कर लिया जो ढाबे वाले ने, तो ढाबे वाले ने बोला उनको कि बोले आप लोगों ने वो दवाई ली है, उधर सबको पता है कि लेके चलना चाहिए। बोले अरे नहीं हम लाना भूल गए, अब तो कुछ नहीं है, हम तो वैसे भी अभी और 50-60 किलोमीटर बाद हम पहुंच तो ही जाएंगे। पहुंच जाएंगे, हमको वहाँ पे स्टे करना है, ओवरनाइट स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो हो जाएगा। तो उसने बोला कि ये तो गलत करा है यार, आप बोलो तो मैं किसी इधर इतने सारे लोग जो बैठे किसी से पूछ लूँ, किसी के पास होगा एडिशनल। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, क्या क्यों किसी का फेवर लेना है फालतू, हमको नहीं चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, बोले ठीक है। बोले अच्छा, तो इन्होंने बोला हम ये रूट करके जा रहे हैं। बोले कैसे जा रहे हो, बोला हमने गूगल से निकाला हुआ है, ठीक है। बोले चलो अच्छी बात है। तो इनको जो मेन ढाबा वाला होता है वो बस बोलता है कि बोले यार ठीक है, फिर आप लोग उधर जा रहे हो, आप चाहो तो इधर स्टे कर लो, क्योंकि शाम का समय हो रहा है, शाम को पहाड़ों में स्पेसिफिकली लेह लद्दाख के एरियाज में जाना सेफ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। तो मतलब कोई भी समझदार बाइकर आता है उसको पता है कि नहीं जाना है। 5 बजे बाइक बंद कर देता है। Exactly. जहाँ है वहीं पे जगह ढूंढते हैं, बट वहीं इनको ये रुकते है हैं। कि भाई 6:15 6:30 तक तो हम पहुंच जाएंगे, तो हमको तो चलना है। तो ये बंदा ना इंसिस्ट करता है, बोले काम करो हमारे पास लॉजिंग की भी फैसिलिटी है, मतलब इतना हाई क्वालिटी है, आप इधर करो। तो लड़के को लगता है ना कि ये ही इज ट्राइंग टू कन्विंस, बिजनेस माइंडेड है, पैसे पैसे के चक्कर में करने की कोशिश कर रहा है। तो लड़का हाँ देखते हैं देखते देखते उसको टालना ही है। तो बोलता है छोड़ो हम निकल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, हम निकल रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जहाँ पर ये थोड़ा ढाबा वाला रहता है, देखो लड़कों का क्या रहता है, वॉशरूम का तक को सीन नहीं रहता, हम लोगों का तो ठीक है, लड़कियों का थोड़ा सा रहता है। तो लड़की को ना इधर का ढाबा का वो जब शी वेंट टू इट्स स्टिंकिंग, मैं नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ा सेंसिटिव टाइप की थी। तो बोले अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अपन रास्ते में चलेंगे, कोई बढ़िया सी जगह मिल जाएगी। अभी ये अज्यूम करके चल रहे कि लेह लद्दाख में इनको हर रास्ते में बढ़िया 5 स्टार होटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये निकल लिए। अब क्या होता है कि ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर तक लड़की अनबियरेबल, उसको सूसू आ गई है, उसको जाना ही है, जाना ही है। तो बोले बेटा तेरे को उधर मिला था, बोले क्या है। तो लड़के को फाइनली एक जगह जहाँ पे थोड़ा सा उसको दिखे, कुछ किसी का टेम्पो ट्रैवलर रुका, हल्का फुल्का इधर उधर कुछ रुके हुए हैं, तो उसको दिखा एक छोटा सा बहुत पुराना एक आर्मी टाइप का एक छोटा सा बंकर टाइप का, जो खाली था, कुछ भी नहीं है उधर, ठीक है। तो उसने बोला एक काम कर, और आसपास थोड़ा सा वही जो उनका टिपिकल लेह लद्दाख का जो फील्स वो है, तो बोले काम कर तू उसके पीछे जा, बैठ के तू करके आ जा, मैं इधर हूँ वेट कर रहा हूँ, फटाफट करके आ जा। निकल रहे हैं क्योंकि अब तो कुछ दिखना भी बंद हो रहा है, मतलब विजिबल, और प्लस थोड़ा सा ईरी फीलिंग आ ही रही है।
तो बोले ठीक है। वो अब जाती है, बैठी है वहाँ पे, और इतने में उनकी ज़ोर से चीख आती है। सो ये लड़का तो भाई स्टैंड पे लगा के भागा, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? लड़का जब तक भागता है तो लड़की लेटी पड़ी हुई है, ठीक है। उसका इधर का कपड़ा फटा हुआ है, और इधर जैसे नोचा हुआ निशान है, ठीक है। और नोचना 1 2 नहीं, 6 उंगलियों के निशान है, 6 स्क्रैचेस एक साथ हैं। और वो लड़की जिस डायरेक्शन पे लेटी हुई है, उधर जब वो देखता है तो उसको दूर से एक दिखता है कि एज इफ कोई तो है वहां पे 8 फीट लंबा, जो वहां से भगा है। और लड़की को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि शाम के टाइम पे समझ में भी नहीं आ रहा क्या है, क्या चीज़ गई है। एनिमल तो नहीं है, क्योंकि 2 पैर में खड़ा है, हो सकता है कोई एनिमल, पता नहीं क्या है, कुछ भी है, समझ नहीं आया। और लड़की बिल्कुल दर्द में है। अरे ऐसा ऐसा, तो उतने में क्या हो गया, क्योंकि एक टेम्पो ट्रैवलर भी थे और ये तो कुछ लोग भी आ गए चीख के, तो थोड़ा हेल्प कराइए। वो तो बोले अभी क्या करें, बोले यार लड़की को तो अब रेस्ट लेना पड़ेगा, तो सबसे नियर, बोले आप लोगों को पता आपके कहाँ जा रहे हो क्या? बोले यार हमारा तो अब इधर से ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर्स है, नियरेस्ट यही ये था जो जहाँ से आए थे। ढाबा था। तो टेम्पो ट्रैवलर ने बोला, बोले आपको चाहिए तो हम करते हैं आप लोगों को। टेम्पो ट्रैवलर वाले अच्छे थे, बोले वैसे भी हम लोग तो इधर ही हमारा स्टे करने वाले हैं, क्योंकि शाम के बाद हम इधर का वो नहीं करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टे ओवर हियर। और भी एक आध थे बट पता नहीं, और तो बोले कि आपको उधर छोड़ आते हैं। और इन्होंने बोला कि उधर स्टे का, बोले तो बढ़िया, फिर हम लोग भी थोड़ा सा पे करके उधर ही स्टे कर लेंगे, सिंपल। तो ये लोग निकल लिए, ठीक है चलो वहाँ पे। तो उधर के ढाबे वाले को समझ में आ गया कि हो गया कांड। कांड हो गया। तो फिर ढाबे वाला ना मतलब जब इन लोगों को फिर जो भी मेडिसिन वेडिसिन ये वो लो, जब सब कुछ टेम्पो वालों ने भी कुछ कुछ दिया ये वो करके, बोले अब तो रूम लेना ही पड़ा, तो झक मार के, और उसके बाद वो रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो लड़का जब ढाबे वाले को थोड़ा सा कैश वैश कुछ दे रहा था, तो वो बार बार नोटिस कर रहा था कि ढाबे वाला जो एक बाबा थे जिनने पहले इनको बोला था, वो एक और किसी को बता रहे हैं, और एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा था देखा मैंने बोला था, इस तरह से वो लिप रीडिंग के हिसाब से। तो ये गया बाबा बस, बोले आप किस चीज़ के लिए, मतलब ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा था कि मत जाओ एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या तुमने दवाई ली है कि नहीं? तो बोले आपको कुछ तो पता है बताओ। हाँ। तो वो अवॉइड कर रहे थे, बोले रहने दो रहने दो, बोले कुछ तो पता है बताओ। देन ही टेल्स, वो बताए कि बोले आज से फ्यू डिकेड्स बैक यहाँ पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स रहती थी। ये वाला एरिया जिस एरिया में आप गए वहाँ कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहती थी। तो एक बार क्या हो गया कि देयर वर 3 आर्मी पीपल हु गॉट स्टक ओवर देयर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस, बहुत Okay. गंदे क्लाइमेट कंडीशंस के कारण वो हो गए। तो वहाँ पर बिकॉज एक छोटा सा बेस था और तब समय पे ऑपरेशनल था, तो वो लोग वहाँ पर रुक गए। और उनके जो दोस्त और फ्रेंड सर्कल थे वो लोग हमारे एरिया ढाबे के इस तरफ रुके हुए थे, ठीक है। तो मौसम लेह लद्दाख का बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, वो ख़राब होगा तो वो 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक का बिल्कुल। ख़राब रहेगा। आप ये 12 दिन सोचो, वो 15-16 दिन भी हो सकता है, सिंपल सा है, कभी भी कोई प्लानिंग करो तो वैसा नहीं। तो वो ना अटक गए थे। तो उनके फ्रेंड्स, लेकिन फाइनली जब थोड़ा क्लाइमेट क्लियर हुआ और उनका कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, तो वो समहाउ ना रेडियो कनेक्शन ना कुछ, बहुत सिग्नल का तो बहुत ही वांदा है वहाँ पर, सिग्नल है ही नहीं बेसिकली। और ये तो तब की बात है, तब तो कुछ भी नहीं था। तो ये लोग जब जाते हैं तो ये देखते हैं तीनों दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे। एंड देन व्हाट दे फाइंड अ सरप्राइजिंग, उनको तीनों जो लोग थे, 3 ये थे, इनके कटे हुए हाथ दिखते हैं, उस पर कुछ बाल बाल जैसे गिरे हुए हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें गायब है और कुछ दिख नहीं रहा। सिर्फ हाथ हाथ बचे। हाथ और एक किसी का पाँव बचा है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। तो इनको पहले लगता है कोई जानवर होगा, कुछ होगा। ये लोग मतलब विद देयर आर्म्स एंड आर्सेनल दे ट्राई टू फाइंड आउट कि भैया क्या सीन हुआ होगा। उस समय पे इन्होंने एक डिस्टेंस पे एक इमेज देखी, सेम 8 फीट, बहुत लंबे बाल, क्या था उनको भी नहीं पता, और वो इन लोगों को ही घूर रहा था। बट जैसे ही दे शॉट वन बुलेट ऑन द दिस थिंग, वो अचानक से वहां से इतनी स्पीड से गई, गायब ही हो गए। और तब से ये वाले एरिया पे इन लोगों ने खुद ने कहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा अबैंडन रखो। एंड देन बाद में जब नेक्स्ट टाइम दे हैड विजिटेड दैट सेम ढाबा, दे टोल्ड कि भैया आपके कोई कस्टमर या कोई भी इधर से आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरफ से होके निकलते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बताओ कि इन एरियाज़ में रुकना नहीं है, तो शाम को इधर ही रुक जाओ, या तो शाम के पहले वहाँ पहुँच जाओ जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ।
सो पहाड़ों में और लेह लद्दाख में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता कि क्या है। आप तो बहुत ट्रिप पे जाते हो, एंजॉय करो, रुकना नहीं है। आप जाते हो। मेरा तो सिंपल है भैया, इस तरह के एरियाज में 5 साढ़े 5 के बाद नहीं जाना, जहाँ अपन ने पहले से प्लानिंग ऐसी करके रखो, प्लस 2 आवर्स लगा के चल लो बिल्कुल। अपने, क्योंकि आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है यार। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, मजे करने हैं बट सेफ्टी भी जरूरी मतलब है। मैं तो यार सुबह होटल के फ्री ब्रेकफास्ट के चक्कर में मत रहो। हाँ मत रहो, हाँ मत रहो भैया, आप आराम से से निकल अपना जाओ। टाइम से निकलो तो अपना सेफ 7 बजे तक निकल जाओ लद्दाख सुरक्षित। का, हाँ बस बस बस। और और शाम को 5:30 के बाद तो मेरे हिसाब से लद्दाख जैसे एरिया में तो नहीं करना बिल्कुल चाहिए, नहीं करना। बहुत आप रिस्की बैठो फिर तो पहुंच के वहां पे जिस चीज के लिए उसका एंजॉयमेंट करो ना। है। वो दूसरा कोई आपके साथ एंजॉय करके चले जाएगा फालतू में, तो फिर बेटर है कि आप वो। बहुत ज्यादा। तो भाई ऐसा देखो, किस्से तो बहुत हैं, अगर लोगों ने प्रेम किया तो हम बिल्कुल। और एक पार्ट करके बिल्कुल 15,000 लाइक इस वाली 15,000 वीडियो के लाइक लिए। पार्ट 3 लिखेंगे, Part तो 3 लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, एंड ज्यादा डरिएगा मत। नहीं, हम लोग हंसते हुए इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप डर रहे होंगे। I इसलिए hope, हम let's see। माहौल को लाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कहा 15,000 लाइक इस वीडियो पे, पार्ट 3 जल्द से जल्द, और पार्ट 2 आई गया है। देखो आप लोगों ने प्यार दिया इतना तो हम लेके आए हैं, तो पार्ट 3 भी लेके आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।